ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना? बाकी अभिनवा, हाँ सर। वो जो कल टी था, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनती थी वो देख लिया था कल? इतना सर भेजा ही नहीं मेरे को, कौन सा लेक्चर? ठीक है, चलो मैं बता दूंगा फिर। अनिकेत रॉय, आपने अनिर्बान को बोला था, उसने भेजा नहीं मुझे। अनिर्बन, हाँ सर। क्या सर जी? क्यों नहीं भेजा तुमने? क्या क्या भेजने मतलब? सर जी मुझे मुझे बताया नहीं, मैं भूल गया सर जी। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके, क्या भेजना था आपको? मुझे नहीं, अभिनवा को भेजना था। वो जो टी के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बननी थी वो भेजना था। वो कहाँ डिस्कस अच्छा किया था? अच्छा। ओके यहाँ पे ओके हाँ। एफ है, ये एफ है, भेजूंगा। डायगोनल में एफ है, ओके। हाँ और डायगोनल को छोड़ दिया जाए तो क्या बचा? जो नंबर जो बचे, जी। है ना, वहां पे जी कोई फंक्शन है, ओके। सर जी आज तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की थी ना? आज लंबी क्लास ज्यादा नहीं होगी, इसलिए मैं उसमें थोड़ा, है ना, माहौल चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा ओके। तीन लोग। सर 1 मिनट रुक जाइए। ओके ओके हाँ। तो बाकी सब जगह जी जी है, ओके। तो मैं हम्म, फिर से एक्चुअली में लिख देता हूँ, ठीक है। सर आज पॉलिनोमियल्स नहीं है। पोलिनोमियल एक्चुअली में ज्यादा लंबी क्लास लूंगा नहीं, तो उसमें थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब 2 घंटे तो 3 घंटे तो चाहिए, 2.5 घंटे, है ना। उसमें थोड़ा लंबा एक कवर कराना, खत्म करना था, ठीक है। है हाँ ना? हाँ सर बहुत ही होता है, मुझे रिवाइज करना था मैट्रिसेस, नहीं करके नहीं ज्यादा आया मैं। नहीं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ठीक है। एफ ओके। डायगोनल हेलो में सर। एफ है, डायगोनल में एफ है, बाकी सब जगह जी है, ओके। ओके फिर जी, फिर एफ, जी जी जी, फिर जी जी एफ, जी डॉट डॉट जी, डॉट 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 जी 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 डॉट डॉट एफ, है ना। ये कोई मैट्रिक्स है, ओके। सर तो हाँ, बोल रहा हूँ ना, मेरा एक दोस्त है, वो तो बोल रहा है थोड़ा ज्वाइन करने के लिए, उसको ज्वाइन करवा दूँ? ओके, ठीक है। ठीक है सर, हाँ उसको लिंक भेज देता हूँ। हाँ हाँ, भेज दो भेज दो। तो ये ए है, ओके। ओके तो सबसे पहले अगर ए है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ओके। सर इसका हाँ, आ, निकाल चुके हैं क्या हम लोग? हाँ कल ही निकाला था हमने। हाँ एफ माइनस जी की पावर एन माइनस वन और सर एफ और एफ माइनस एन और माइनस प्लस वन जी। इंटू एफ प्लस जी इंटू एन माइनस वन। हाँ मतलब एफ सी वन इज इक्वल टू एफ सी वन माइनस प्लस सी टू प्लस एफ सी थ्री। माइनस जी की पावर एन एफ माइनस माइनस वन। जी की पावर एन माइनस वन हाँ, इंटू एफ प्लस जी की पावर एफ प्लस जी इंटू एन माइनस वन। एन माइनस वन इंटू जी, ये यस, मतलब वो रो का सम आ जाएगा वैसे करके करेंगे तो। ओके। ये हम लोग ने कैसे निकाला था, कोई बताएगा? यहाँ पे सर एक बार तो सी वन इज इक्वल टू सी फैक्टर वन प्लस थ्योरम सी से टू निकाला था एक बार, और एक ओके बार और ओके, फिर रो का सम। फैक्टराइजेशन कर देंगे। एक फैक्टर थ्योरम से निकाला था, और कोई तरीका था? हाँ, हाँ नहीं फैक्टर थ्योरम से ही निकाला था, बट वो जो एक्स्ट्रा जो चाहिए था वो हमने सी वन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से किया था, मतलब समेशन ऑफ। हम तो इसको अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ ये भी कर सकते हैं। आइडिया 1, आइडिया 2 अपर ट्रायंगुलर, है ना। एक मेरे बैग में। लोअर ट्रायंगुलर, ये है ना। हाँ आर्या बेटा, यस सर। ये कर लिया था ना? जी सर। कल वाली क्लास कंप्लीट कर ली थी? नो सर, मैंने लास्ट का फिर नहीं करा था अच्छे से। ओके, तो फिर है ना, जी। ठीक है। आइडिया 3 की बात कर लेते हैं, है ना। कोई बताएगा? ये दो तरीके से तो हो गए, है ना। कोई तीसरा तरीका सर बताएगा? तो सर मतलब बहुत जल्दी कर सकते हैं वो तो, फैक्टर थ्योरम से तो एफ माइनस जी की पावर एन माइनस वन तो दिख ही जाएगा।
बाकी तो सर सारे रोज और कॉलम्स का वही सम तो मैंने बोला, एक हाँ प्लस रोज एन कॉलम माइनस वन जी आ रहा है, वो एक आइगन वैल्यू है। हाँ तो सर एक चीज पूछनी थी, हाँ हाँ बोलो। वो मैं कल की क्लास अभी कर नहीं पाया था, तो मैं पहले वो देखूं या फिर यहाँ से कंटिन्यू करूं? पहले वो देखना होगा, उसमें बहुत सारी आइगन वैल्यू वो सब है ना। अच्छा ओके, तो फिर सर करने मैं वो देख लेता हूँ पहले। चलो ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो चले जाना, है ना। नहीं यार नहीं, मैं ऐसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं पहले वो देख लेता हूँ। चलो ठीक है। गुड इवनिंग सर। तो आइडिया 3 की कोई बात करेगा? ये 2 तरीके से हो गया, हाँ हमको हाँ चाहिए आइड- कोई और तरीका। सर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज होती है ना। वेरी गुड वेरी फिर गुड। आर्या बेटा, यस सर। ये आपको पता है डिटरमिनेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। यस सर, कल ये कल हमने ये वाले कराया था टॉपिक एक्चुअली में, है ना। ओके, क्या? ये कल हमने कराया था, ठीक है। ठीक, हाँ। तो इस आइडिया पे कोई बताएगा कैसे होगा? एनीवन? पहले आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आइगन वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगी? कल मैंने जो बताया था, है ना। एक तो दिख ही जाएगा, बाकी निकालना पड़ेगा। एक तो आ ही गया, है ना। f प्लस एन माइनस वन जी, है ना। हाँ ओके, क्योंकि सम ऑफ रोज क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम हो रहा है सबका, है ना। हाँ ये आ रहा है। इक्वल टू f प्लस एन माइनस वन इंटू जी, ठीक है। तो एक आइगन वैल्यू तो आ गई, तो ये इसको मान लेते हैं लैम्डा 1, ठीक है। सर मुझे जो आइडिया लग रहा है वो तो सर इस जनरल मैट्रिक्स को, मतलब उसका आइगन वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगा, मैट्रिक्स को तोड़ना पड़ेगा। ओके मतलब एक तो सर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको कि मतलब एफ माइनस जी टाइम्स आई प्लस हाँ 1111 ऐसे उसके साथ जी यूज कर देंगे, मतलब जी टाइम्स 111111 ऐसा मैट्रिक्स। ओके, ये क्या कर रहे हैं, किसी को समझ में आया है? नहीं, सर और एक बार कहने को कीजिए, मतलब बोलने को कहिए। एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। हाँ। ओ नाम का एक मैट्रिक्स लेते हैं। हाँ, एक मिनट। इसके सारे एलिमेंट्स वन है, सारे एलिमेंट्स वन है, हाँ ठीक है। ठीक है। फिर और देखो तुम अगर इस मैट्रिक्स को देखोगे तो इस हाँ, मैट्रिक्स को एफ माइनस जी टाइम्स आई प्लस जी टाइम्स ओ लिख सकते हैं। एफ माइनस जी टाइम्स आई प्लस जी टाइम्स ओ क्या है, जीरो मैट्रिक्स? नहीं, ओ हमने वन वन सारे एलिमेंट्स वन है। आई पकड़ लो, मतलब अर्नब आ यू गए हो यू क्लास पकड़ में? लो, यू पकड़ लो यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। फिर अर्नब क्लास में आ गए हो? हाँ सर, मैंने न्यू आईडी से ज्वाइन किया। ठीक ठीक ठीक। सर हाँ जी, तो बाकी जो आइगन वैल्यूज है उनका वैल्यू क्या एफ माइनस जी है? वो तो दिख ही रहा है ऊपर से। अच्छा ये तो सही बात है। यहाँ से दिख रहा है ना। हाँ ये हाँ मैं तो तो मतलब हाँ तो मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ कि एफ माइनस जी टाइम्स लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 डॉट डॉट लैम्डा नहीं एन नहीं माइनस 1 सर, इक्वल टू। वो ये अभिनव भैया ना, उनको बस बताने, उनका बता दीजिए कि कहे क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब ओके ओके, नहीं बता। तो देखो पहले अभिनव, पहले ये देखो, ये एफ को क्या करें, एफ यहाँ पे पहले देखो ये कैसी बननी है, हमने ब्रेक करना बताया था ना। हाँ तो ये कह रहे हैं कि एफ माइनस जी इंटू आई, ठीक है, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले तुम देखो ठीक है। इसको एफ एफ लिखो, ठीक है, पहले ये लिखो, ये हमको चाहिए सब जगह एफ चाहिए, एफ मतलब जी चाहिए, जी, ठीक है। अच्छा, एफ पहले माइनस जी क्या इंटू करो, पहले आई क्या करो, प्लस इसमें जी जी इंटू करो, सब यूनिट। में जी कर दो, ठीक है। हाँ अगर हाँ, सब समझ में जगह आ जी गया। होगा, पहले जी कर लो, ठीक है, हर जगह जी है, ओके। हाँ हाँ, मन की आंखें खोलो, हर जगह जी देख लो, ठीक है। प्लस जी जी टाइम्स जी वाली यूनिटी जी मैट्रिक्स। वाली जी वाली मैट्रिक्स दिख रही है सबको। हाँ दिख गई दिख गई दिख गई। और अगर सब में जी है, हर एलिमेंट जी है,
तो अगर जी होगा तो हमको एफ लाना है, तो उसमें माइनस जी करना पड़ेगा, तब एफ ऐड करना पड़ेगा, तभी तो बनेगी वो ये वाली। हाँ आ गया आ गया। हाँ ये हर जगह फिर? जी है। ओके ओके जी हाँ यहाँ पे आ गया, ये तो आ गया, इतना आ गया। तभी तो ब्रेक कर पाएंगे, एफ माइनस जी आई, है ना। जी हाँ। और आई की आइगन वैल्यू हमको पता होती है, आई की आइगन वैल्यू होती है आई एन है तो 1 1 1 डॉट 1 है ना, हाँ जी ये पता है ना। जी पता है। तो बेटा एफ माइनस जी आई की वैल्यू क्या होंगी, एफ माइनस जी एफ माइनस जी एफ माइनस जी, है ना, क्योंकि ये हाँ अगर ए की आइगन वैल्यू लेमडा है तो के ए की आइगन वैल्यू लेमडा लैम्डा के हो जाएगी। लेमडा के हो जाती थी, है ना। हाँ फिर उसके बाद हाँ ठीक है फिर। और इसकी आइगन वैल्यू सभी अगर एलिमेंट सेम हो तो कल कुछ ऐसा किया था क्या, इसकी हाँ आइगन हाँ, वैल्यू 1 निकाली थी 1 ना। 1 1 1 ऐसे, उसके बाद n-1 टाइम से। जीरो 1 1 जीरो 1 जीरो हाँ। जीरो जीरो फिर एन जी, ओके, हम्म, है ना। अच्छा हाँ जी। ये बात समझ रही है। हाँ अरे ये ओ यहाँ से आ गया। ओके। है ना, तो देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जी बाहर निकालने हैं ना, हम्म, 1 1 1 हम्म 1 1 1 1 1, जी जी 1 1 1 1, है ना। जी। तो अच्छा, ये आइगन वैल्यू वाला है ना, कल की क्लास है, इसको दोबारा बताना बहुत टफ होगा, है ना। हम्म, बात तो सही है। तो ये आइगन वैल्यू इतनी हमने यूज की है, अब इसकी आइगन वैल्यू पता चल जाए, है ना। और आई प्लस समथिंग हमको पता था कि एक और चीज हमने देखी थी कि ए की आइगन वैल्यू लेमडा है तो ए प्लस के आई की वैल्यू आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा प्लस के, है ना। हाँ ओके, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो रही थी, यहाँ पे सम कितना आ रहा था, सम एन आ रहा है ना। हाँ ये बात समझ रही 0 है। हाँ आ रही है। तब तो एक आइगन वैल्यू ये हो गई, और बाकी आइगन वैल्यू क्या निकलेंगी, 0 जीरो। ये कल किया था हमने। जी शायद सर किया था। हाँ हाँ किया सर किए थे। शायद ऐसा ओके ठीक मुझे है, तो जीरो याद जीरो आ रहा है एन माइनस वन टाइम। n-1 टाइम। हाँ तो इस जी से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी की, अगर इसकी निकालनी है ना, तो एन जी हाँ जीरो जीरो, ओके। हाँ तो बेटा इस पूरी जो ये ए थी, ए की आइगन वैल्यू निकल आई ना, हाँ आ गई। एफ माइनस जी और फिर जीरो, है ना, या फिर हाँ एन जी, ओके। हाँ बोलो, समझ ये आ ऐड गया। किया, इसकी आइगन वैल्यूज कितनी है, एफ माइनस जी हाँ एफ माइनस जी डॉट एफ माइनस जी, ठीक है। ओके हाँ और एक f माइनस जी और प्लस इसकी एन आइगन जी आ वैल्यूज ये है, जाएगा। तो एफ माइनस जी ये करस्पॉन्डिंग, ये पहली वाली, इसकी पहली वाली ऐड कर दिया तो ये आ गई, है ना, पहली आइगन वैल्यू, हाँ फिर वैसे दैट इज हाँ लेमडा हाँ 1, है ना। हाँ हाँ और फिर ये वाली इस जीरो के साथ ऐड किया हाँ तो एफ माइनस ऐड जी कर दिया बस हमने। प्लस जीरो, ये लेमडा 2 आ गई, ठीक है। और फिर यहाँ जी पे जी। फिर एफ माइनस जी जीरो, ये लेमडा 3 आ गई, है ना। ऐसे ऐसे n आ गया। माइनस 1 तक f माइनस एफ जी माइनस जी प्लस आई जीरो है आता सर, है। आई है। है, हाँ एन आइगन वैल्यूज होंगी। अब एन आइगन वैल्यूज आ गई, हमारे पास आ गई ताकत, है ना। हाँ अब इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ट्रेस भी निकाल अब सकते ये हैं, फिर एफ पावर और भी जी निकाल सकते फंक्शन हैं। है, एफ और जी क्या है, फंक्शन है ना। अच्छा मतलब फंक्शन। फंक्शन में अभी अच्छा फिर घुसा होगा फंक्शन साइन क्या था। एक्स उसमें ना। अभी फंक्शन कैलकुलस हम लोग ने पढ़ी नहीं है ना। तो फंक्शन अभी तो हम फंक्शन को कांस्टेंट कोई वैल्यू ले लेंगे, ए ओ बी, है ना, कांस्टेंट वैल्यू, हाँ ठीक है, उसकी तरह ओके ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही फंक्शन का आइडिया हम लोग को हो जाएगा तो हम लोग फिर फंक्शन, है ना, पूरी कैलकुलस इसमें लगा देंगे, क्योंकि ये फंक्शन है, डिटरमिनेंट क्या है, हाँ फंक्शन है ना। सर हाँ वैसे यहाँ पे मैंने अनिर्बान ने और भैया ने सबने कर लिया, मतलब फंक्शंस वाला चैप्टर 12th का, और वो तो कैलकुलस है, तो अब यूज कर सकते हैं मतलब। हाँ मैं अभी भी अभी यही सजेस्ट करूंगा। अभी अभी वही। कुछ लोग स्वप्निल ने नहीं किया है ना, अभी कुछ लोगों ने नहीं किया है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके मतलब बेसिक आइडिया मेरा है, अभी यूज कर सकते हाँ हो। वही। ओके ओके ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये आइगन वैल्यू पता चल गई, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए
इनका प्रोडक्ट हो इनका जाएगा है प्रोडक्ट ना, हो हाँ जाएगा। प्रोडक्ट हो जाएगा, ओके ओके, हाँ लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n, ओके। लैम्डा n, हाँ तो मतलब क्या आ जाएगा, ये f माइनस जी जी की प्लस पावर n एन माइनस जी है ना, ये लैम्डा 1, और फिर f हाँ माइनस जी माइनस जी, ये कितनी है, n माइनस n 1, माइनस 1। टाइम n माइनस 1 है ना। हाँ तो ये डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। अगर मान के चलो हमको निकालना होता ए स्क्वायर या ए की पावर 2027 है ना, हाँ 2027 या 2027 ए, कुछ भी अच्छा। एक्सप्रेशन बोल सकते हो है ना, तुम्हारा जो मन करे, मैं लिखे दे रहा हूँ है ना, तो मान लो सर इनकी आइगन वैल्यूज भी उतनी पावर में आ हाँ, जाएगी, तो यहाँ हाँ पे और और मान लो उसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट भी हो कर देंगे। जाएगा हाँ 2027 से। यहाँ पे कर देता हूँ मैं 2029 है ना, ए की पावर हाँ हाँ 2030 है ना, प्लस अच्छा आई 2027 आई है ना का एडजॉइंट, ओके, ओके प्लस आई है ना, चाहो तो इनकी पावर कर दे है ना। हाँ उसका सर, डिटरमिनेंट मतलब एडजॉइन का डिटरमिनेंट, मतलब सबका। चलो इसका पावर कर देता हूँ 2027 है ना, तो सर ये मैट्रिक्स निकालनी है, प्लस आई, डिटरमिनेंट निकालना है। प्लस आई कर देता हूँ, ठीक है। हाँ तो कर दे सर। इसका डिटरमिनेंट निकालना है ना, अच्छा हाँ एक तो ये, फिर इसी का ट्रेस, ओके। हाँ तो थोड़ा सर दिक्कत होगी, पहले तो सर इसका आइगन वैल्यू इजीली निकल जाएगा, फिर उससे आइगन ट्रेस वैल्यू भी निकल कम आएगा, कर हाँ। देंगे। हाँ आइगन वैल्यू निकल जाएगा इसका। हाँ। ए कौन सी मैट्रिक्स है, वही ना जो हमारी हाँ पुरानी जो भी, वाली थी। हाँ 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 पुरानी वाली है। हाँ तो आइगन वैल्यू तो निकल चुका है, बस इसको पुट करना है एक बार करके। हाँ मतलब पावर कर देंगे, फिर पावर कर करके सम कर देंगे, फिर पावर कर देंगे, ऐसे निकल जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे हम्म बनना है समझ में आ रहा है। हाँ हम्म, सर कुछ भी पर मतलब बन, इतने कैलकुलेशन रिच क्वेश्चन होंगे क्या? नहीं कैलकुलेशन वही होंगे तो। नहीं है ना, लेकिन मैं एक, इतना पहली बात n क्रॉस n का पूछेगा नहीं है ना आईआईटी, ठीक नहीं है नहीं ना, मतलब आईएसआई भी। आईएसआई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। नहीं हाँ, बट सर अच्छा ये अच्छा, बहुत पावरफुल टूल है ना, ये जरूरी हाँ, मतलब नॉलेज में मजेदार होना है। चाहिए। है ना, हाँ तो तुम देख पा हाँ रहे हो कुछ भी बना दो है ना, तो ये है कि हम्म, जब तुम सेलेक्ट हो जाना है ना, तो अपनी किताब लिख हाँ देना, ठीक है। अरे सर आपके नाम पे लिखेंगे सर। ठीक है, सर ओके। अनिकेत अनिकेत झूठ बोल रहा है, पैसा कमाएगा। निकेश जायसवाल, सर आपके नाम पे क्वेश्चन लिखेंगे बनाओ, सर। क्वेश्चन बनाओ है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ बनाने की सर आइडिया एक बार तो। इस टॉपिक से फेमिलियरिटी हो जाए फिर बनाऊंगा, इस बायनॉमियल में किया हाँ था। तो क्या करना है कि ये टॉपिक खत्म होते ही है ना, आप सभी लोग एक एक सीट है ना, मतलब 10-10 क्वेश्चन एटलीस्ट बना के है ना ग्रुप पे भेजो, ठीक है ना। ओके ओके सर अभी मेरी मैट्रिक्स से इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है, मतलब ओके, दिक्कत ये है इसलिए। तो और क्या क्वेश्चन बन सकता है। सर वो सर साइन इसको साइन का लेंगे। इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब ओके, लिमिट्स लिमिट्स डाल देंगे ऐसी, जैसे आपने उसमें बायनॉमियल में किया था, अजीब अजीब सी लिमिट्स डाली थी ना आपने, हाँ हाँ मतलब दोनों सेम थी और वो जीरो ही आ गया था एट दी एंड आंसर। अच्छा देखो ये बेटा, ये जो आएगा ना डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट एक आएगा, एक एफ और जी में कोई फंक्शन आएगा ना, हाँ तो इसका नाम मैं दे देता हूं अभी के लिए, मान लो कैपिटल एफ एक्स, ओके। ओके मान लो एफ एक्स टाइप का है, और जी एक्स टाइप का है, और एफ और जी मैं मान लो ये डिफाइन कर देता हूं, कोई आई है ना, जनरल अभी लेकर चल रहा हूं, आई इज द सबसेट ऑफ आर टू आर, ओके। ओके तो ये आई से डिफाइन होगा है ना, हाँ एफ, ठीक है। एफ फंक्शन होगा है ना एक्स का, है ना। हाँ तो जी जैसे ही फंक्शन होगा तो हम इसकी लिमिट के बारे में बात कर सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट हाँ एफ हाँ डालेंगे है ना। मैक्सिमा मिनिमा कंटिन्यूटी। समीर बंसल हाँ उठाओ, ठीक है, कोई एफ उठा लो, ठीक है। समीर बंसल का हाँ कोई एफ उठा लो, कोई जी उठा लो, ठीक है, और इसमें ओके डाल दो, ठीक है। ओके, सर हाँ बहुत अजीब अजीब से दिए हुए हैं। है ना। हाँ तो फिर लिमिट की बात कर लेंगे है ना, मतलब फिर हाँ इवन ऑड है ना, इसकी बात कर लेंगे, ठीक हम्म, है। पीरियोडिक है कि नहीं पीरियोडिक है, इसकी बात कर लेंगे है ना। हाँ कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेंगे, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशियलिटी की बात कर हाँ लेंगे है ना, मैक्सिमा डिफरेंशियलिटी, मिनिमा। हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात कर लेंगे, एरिया की बात कर हाँ लेंगे है ना। हम्म
ये बात समझ आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ हाँ लिमिट की बात कर लेंगे, लिमिट तो बात कर ही लिया है ना। बात समझ आ रही है? हाँ तो को इंटीग्रेटिविटी। मन की आंखें खोलो, हाँ ये सब फंक्शन हाँ इसमें डालो, जनरल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, कोई समस्या नहीं है इसमें। ओके ठीक है। तो अभी सर क्या है आज कि इतना मतलब ये फंक्शन का इतना आइडिया है नहीं, मैं अगर डाल दूंगा इसमें तो फिर ये डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। एफ अगर मैं सभी ने फंक्शन पढ़ा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 5 जो लेक्चर हैं उसकी गुंजाइश छोड़ दूंगा, ठीक है, जैसे बायनोमियल में छोड़ दिया है। वो 5 लेक्चर कब होंगे, जब सभी चैप्टर का ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगा, है ना। तो उसमें मिक्स्ड करने अच्छा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हर चैप्टर में 5 लेक्चर छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। ओके मतलब सर ऐसा भी है ना कि अच्छा हाँ ठीक ही है मतलब हाँ अभी बेटा सबको नॉलेज है नहीं, है ना, और तुमको भी नॉलेज है, लेकिन मेरे हिसाब से नॉलेज नहीं है, मैं जिस हिसाब से हाँ हाँ डील करना मैं चाहता हूँ। उसने कुछ नहीं कहा हूँ, मुझे हैं? पता है, सर मेरा बताइए। पता है, इसलिए मैंने कुछ नहीं हाँ कहा। तुम्हारा ठीक है। ओके ओके चलो। ओके हाँ तो मैं ऐसा करता हूँ, एक कोई मान लो यहाँ पे D1 है, D2 है ना, डॉट DN है, D3, ये कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, ये 0 है, ये कोई मैट्रिक्स है, या फिर D1 D2 D3 डॉट DN, यहाँ पे आर्बिट्रेरी नंबर है, यहाँ पे 0 है ना, ये कोई मैट्रिक्स है। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? पाई डी आई। नहीं वो तो आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट हो पाई जाएगा थोड़ा ना प्रोडक्ट होता तुमने बता वो तो दिया है। डिटरमिनेंट हो जाएगा सॉरी सर पाई सॉरी डी। डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। डायगोनल मतलब एलिमेंट होने चाहिए हाँ डायगोनल एलिमेंट्स हाँ इसका ओके। आइगन वैल्यू D1 D2 अप टू D3 DN होगा। टीएन होगा ये हाँ माइनस वही लेमडा होगा आई करेंगे, है ना, हाँ हाँ वो हाँ D1 माइनस लेमडा आ जाएगा, D2 माइनस लेमडा आ जाएगा। हाँ, अप टू हाँ चलता रहेगा, और इसके वजह से ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये कर देंगे, अगर क्या एक भी कहते जगह हैं? नहीं अगर एक भी जगह जीरो आ गया तो फिर अपने आप ही वो हो जाएगा और यहाँ पे मतलब हाँ एक नॉन जीरो नंबर है ना, ये जीरो अब इक्वल टू हाँ जीरो इक्वल, करेंगे तो बेटा हाँ ये जो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर होता था उसका डिटरमिनेंट क्या होता था, डायगोनल एलिमेंट्स का हाँ मल्टीप्लिकेशन। वही हाँ वही तो D1 माइनस लेमडा, D1 माइनस लैम्डा, हाँ ऐसे चलता D2 रहेगा, माइनस लेमडा लैम्डा डॉट DN माइनस माइनस लैम्डा, लेमडा, है ना, हाँ इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की हम्म, वैल्यू आ गई D1 D2 अप टू D3। DN, क्लियर है ये? हाँ 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 ये आ गया ओके, लेकिन थोड़ा इसको और हम जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ओके हाँ, मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि मैट्रिक्स है ये, हम्म मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स है, ओके। हाँ तो सब मैट्रिक्स ओके आपने कल बताया था ना ये मैट्रिक्स है, ओके। हम्म यहाँ पे लेकिन 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ हाँ ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर हाँ है ना, हाँ अपर तो ट्रायंगुलर है, मतलब इनका जो आइगन वैल्यूज होगी वो तो अपर फिर ट्रायंगुलर है ना, तो इसकी आइगन वैल्यूज हाँ बेटा, इसकी आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं हाँ है, वही ठीक है। ओके, हाँ हाँ हम्म हाँ हम्म तो इसका नाम अगर ए है तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए है ना, हम्म इक्वल टू इसका नाम लग देता हूं BCD, ओके। आइगन वैल्यूज ऑफ B एंड आइगन वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ डी D, क्लियर है। हम्म तो ये यहाँ पे रिमार्क लो, ठीक है, ये बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक ये B बताओ, C बताओ, D बताओ, है ना, कोई बता दो जल्दी से। और एक बार क्वेश्चन बताइए, यहाँ पर नॉइस प्रॉब्लम था इसलिए सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ कि B कोई बता दो, C बता दो, D बता दो, है ना, यहाँ पे 0 कर दो, ठीक है। जैसे मान लो 3 सर क्रॉस डी को जेई एडवांस का एक डी क्वेश्चन देखते हैं, जेई एडवांस को कुछ भी बना लो, है ना, मान लो 3 क्रॉस 3 का बनाते हैं, तो यहाँ पे कर दो 3 क्रॉस में मजा क्या है मतलब छोटा सा ABCD, स्क्वायर ओके। अच्छा यहाँ पे मतलब EF कर दिया, है ना, हाँ ये 0 0 कर दिया, हाँ यहाँ पे एच कर दिया H कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है
अब डायरेक्ट हमको पता है ना, इसकी आइगन वैल्यू हमको डायरेक्ट पता है, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यू इसकी तो एच ही है ना। एच ही है, हाँ। हाँ इसकी सिर्फ एच है। तो ये देखो, इसको कुछ भी करो, अब डायरेक्ट इसको हम लोग डील कर पाएंगे, है ना। हाँ ये बात समझ में आ रही है। इसकी आइगन आ वैल्यू रही है। इसकी आइगन वैल्यू ही होंगी, है ना। तो ये हम्म। इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, डायरेक्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनता अच्छा था। वो आपने बताया था ये चीज। लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लैम्डा हम्म। प्लस ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी, ये आ गया, इसके दो रूट आ गए, लेमडा 1 लेमडा 2, दैट इज लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक 2। इक्वेशन, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक हाँ रूट या आइगन वैल्यू, है ना। और इसका क्या आ गया, लेमडा 3 एच आ गया। एच। सर एक ही आ जाएगा। तो इसकी आइगन वैल्यू आ गई लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, ओके। हाँ इसका प्रोडक्ट पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, वो तो वीटास रिलेशन से पूछ सकते हैं तो तो। डायरेक्ट इसका है ना, इसका अगर आंसर निकालना हो तो इसका ये लेमडा 1 लेमडा 2 क्या निकलेगा। नहीं वो तो क्वाड्रेटिक से निकल जाएगा। हाँ, तो माइनस बी ए प्लस डी प्लस माइनस बी स्क्वायर ए प्लस रूट डी का होल स्क्वायर, हाँ हाँ ऑफ माइनस 4 ए डी माइनस बी सी ए डी माइनस बी सी अपॉन 2 ए प्लस बी। अपॉन 2, नहीं 2, टू है हाँ ना। सॉरी। हाँ हाँ तो ये और एच आंसर दिख गया क्या इसका डिटरमिनेंट। हाँ हाँ। ओके, अब मतलब इसके बाद एडवांस में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं मतलब। भाई एडवांस एडवांस में ये भी केवल नहीं पूछेगा, एडवांस एडवांस ये भी नहीं पूछेगा। एडवांस में बेटा ये 3x3 का पूछता है ना, ज्यादा थोड़ी ना पूछेगा वो। एडवांस में ये नहीं पूछेगा, है ना। एडवांस में पूछ लेगा ये कि बताओ ए प्लस ए स्क्वायर ए प्लस आई हाँ का इसका एडजॉइंट क्या? प्लस ए प्लस आई, है ना। हाँ यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, पूरे का एडजॉइंट कर दूंगा, ठीक सर है। इस बार का एडवांस का क्वेश्चन आपने देखा था मैट्रिसेस का? हाँ, आसान था। हाँ वो फ्री का मार्क्स था सर, क्या था। फ्री का मार्क्स। हाँ इसका आंसर बताओ एडवांस था तुझे। अच्छा सर। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 रहने देते हैं, मतलब वैल्यूज पे नहीं जाते हैं, बहुत गंदा हो जाएगा। ऐसा करता हूँ मैं, ये तो आसान होगा सर। इन्वर्स कर देता हूँ अच्छा इसको, ठीक। हाँ हाँ उलट देंगे सर, जो आइगन वैल्यू होगा स्क्वायर प्लस ए प्लस आई का जो आइगन वैल्यू होगा उसका 1 उसको अपॉन आ उलट जाएगा। देंगे। हाँ हाँ तो आ ही जाएगा। वही ठीक लैम्डा है, ये 1 हो जाएगा स्क्वायर ना। हाँ हो गया। हाँ ये सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये पहले ये वाला, हाँ हाँ आ गया। एक मिनट, सबको समझ में आ रहा है। जी सर। यस सर। ओके, और ज्यादा लोग हैं, आवाज कमी आई है। बोलो। आ गया सर समझ। सर एक्चुअली मेरा कल का आइगन वैल्यूज वाला पार्ट उतना अच्छे से नहीं हो पाया था। क्यों, तुम चले गए थे क्या। नहीं सर, मतलब वो सही से मैंने रिवाइज नहीं किया अभी भी। तो क्लास में एक्टिव नहीं थे क्या तुम। हाँ सर, कल नहीं था, आज मैं कर रहा हूँ। कल क्यों नहीं एक्टिव थे। नहीं सर, मतलब वो मैं कर रहा हूँ अभी, अभी मैं हूँ। ठीक, तो और किसी को पूछना है इसमें, अगर ये क्वेश्चन। नहीं सर, मतलब एक क्वेश्चन वैल्यूज के साथ दे दीजिए, एक बार निकाल भी लें सब। ठीक है, चलो ABCD की जगह है ना ABCD कुछ ले लो, ठीक है। नहीं हाँ मतलब सर जो निकालने में थोड़ा कैलकुलेशन आसान पड़े। बात तो सही है। 1 2 3, ओके, अरे सॉरी। -1 1। हाँ ऐसा करते हैं कि कुछ है ना रियल वैल्यू निकल आए, है ना। हाँ 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 यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ओके इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसी बने जिसके रियल आइगन वैल्यूज है ना। हाँ तो सर। लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा और 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा। यहाँ पे 2 तो ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो देखते हैं हाँ यहाँ पे वही 2 1 नहीं ठीक रहेगा 2 सर यहाँ पे। 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 कर लें।
हाँ वहाँ पे नीचे आप 2 कर दीजिए, 2 के नीचे 2 लिख दीजिए, वहाँ पे 3 आ जाएगा फिर। हाँ यहाँ पे तो यहाँ पे 3 आ 2, जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। हाँ 3 तो आ रहा है ना, 2 + 2 4 हो जाएगा ना फिर वापस तो इसके बात डिटरमिनेंट। 3 है यहाँ पर हाँ 4। ए भाई प्लस करके तू कैसे लाएगा, ये कैसे आएगा मतलब भाई? मतलब तुम सॉल्व भी तो करना है ना भाई, 3 तुम लेमडा वैल्यू है रूट ना, में निकाल रहे तो हो। 2 + 2 4 आ जाएगा, है ना? 4 वही हाँ तो बोल रहा हूँ, 4 ही तो आएगा। जब सॉल्व करोगे तो इंटीग्रल वैल्यू क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ 1 और 2, x-1 इंटू x-2। अच्छा मैंने ये शायद कोई गलती कर अच्छा दी क्या? नहीं, वो जब 2 होता तब होता, सॉरी हाँ भाई से मैं ही हाँ वही सोच सॉरी रहा हूँ। सॉरी। 2 है ना, 2 होता है ना, तो यहाँ पे 0 का देता हूँ। अच्छा सही है अच्छा, ये भी ठीक ठीक हाँ है? हाँ हाँ ये सही है। है। लेकिन ओके सोचो मजा नहीं आएगा, है ना? यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये अपर ट्रायंगुलर ही बन जाएगा, तो कोई मजा अपर नहीं। ये ट्रायंगल भी हाँ। सही है। तो ऐसा करते हैं, सर इसको चलो 0 करते हैं। आप 4x4 मैट्रिक्स दे दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसको ये तो सही बात है। 2 कर दो, इसको 0 कर दो। ठीक है, आप सही है? ये भी सही है, इसको ठीक 0 है। और इसको 2। ओके ओके सर, है ना? ट्रू हाँ। ठीक है। तो करो फिर। +2 = 0 और सर इसका 1 2 और 2 आएगा ना? 1 2 और 2 आएगा, हाँ 1 2 और 2। सर निकालना क्या है? 1 2 और 2। हाँ ये तो निकल हाँ गया। ठीक है, तो आगे डिटरमिनेंट क्वेश्चन 4 आ है ना, जाएगा। सब लोग एक-एक क्वेश्चन बताओ, है ना? क्या-क्या बन सकता है? सर ठीक है, पहले पहले अनिर्बान साइन बताएगा। लेंगे, क्या साइन करें? साइन साइन अरे साइन पे ही आ गए तुरंत, डायरेक्ट डायरेक्ट जंप भाई। साइन है, साइन के अंदर नहीं नहीं ये नहीं, साइन के अंदर डिटरमिनेंट लेंगे सर। साइन सर सिग्नम फंक्शन यूज कर दीजिए। सिग्नम फंक्शन, साइन ए का सिग्नम। सिग्नम और साइन है का डिटरमिनेंट ना, हम्म, मतलब वही ओके। सिग्नम में बट ज्यादा झमेला नहीं है ना, पॉजिटिव लेकिन तो होगा तो साइन 1, नेगेटिव होगा तो -1। सर ए को हम फिर से डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब फिर से डिफाइन करते हैं ना। सर उसका तो 1 ही आएगा, पहले का तो आंसर 1 ही है, मतलब sin 1 इंटू sin 2 इंटू sin 2 पॉजिटिव ही है, तो फिर 1 ही ठीक आ है। जाएगा। एक्चुअली में आप चलो कैलकुलस थोड़ा लगा देते हैं, अब कैलकुलस की बात कर रहे हाँ हो। लगा हाँ दीजिए, हाँ हाँ। तो सिग्नम हम्म साइन ही साइन x, ग्रेटेस्ट सर वो इंटीजर, जी, अच्छा जी आई है सर। ओके हाँ है ना? हम्म, हम्म लिमिट x गोज़ टू लिमिट 2027 प्लस, ठीक है? हाँ। एक मिनट 2027, हाँ, मतलब कुछ पाई में ये ले लो समझ में सर आता क्या। है ना? कैलकुलस यूज़ कर रहा हूँ हाँ मैं। हाँ आर एच एल राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं ना, वो ठीक तो है। हाँ दिक्कत हाँ नहीं है। सिग्नम हटा दूँ क्या? साइन सिग्नम से आसान हो नहीं गया नहीं क्या? उसकी नहीं दिक्कत नहीं है। नहीं ओके। साइन सर है। उसकी बात ये है कि सर 2027 को पाई में करना थोड़ा दिक्कत आएगी। चलो पाई कर देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। 27 पाई +1 लिमिट मॉड ऑफ साइन, इसका मॉड आएगा sin 2 into sin 1 sin 2 पॉजिटिव sin 1 पॉजिटिव, मतलब सर इसका तो 1 ही आ जाएगा ना फिर, लिमिट की वैल्यू। sin x नहीं, अच्छा जी आई एफ भी है ना बाहर, सॉरी। और ये नेगेटिव में भी है। ये एक 0 मिनट। माय बैड माय बैड। পিরিয়ডিক ফাংশন আছে, x টেন্ডস টু এত বার করলাম, বা 2 পাই দিয়ে মাইনাস করে দিলাম, মাইনাস ये भाई माइक ऑन है तेरा? हाँ माइक ऑन है। -1 ही आ रहा है, सॉरी
2027 पाई प्लस है ना वो, माइनस देख लो। गर्वित, यस सर। ये इसमें कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कल वाली क्लास में एक्टिव थे तुम? हाँ? जी सर, मतलब ये सर ये यहाँ पे क्या ना सिग्नम वगैरह सब का थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होगा, लेकिन ठीक है समझ रहे सिग्नम का आइडिया नहीं है? ठीक है, बता देता हूँ। है सर। मोड एक्स बाय एक्स होता है जी सर, ये सर है। पॉजिटिव के लिए ये +1, हाँ, निगेटिव के मतलब इस लिए तरह से कुछ ये होता है। -1, 0 के लिए 0, ठीक है? जी सर, ये सर। सिग्नम x इक्वल टू +1 व्हेन x पॉजिटिव है, -1 व्हेन x नेगेटिव है, 0 व्हेन x इक्वल टू 0 है, ठीक है? ये सिग्नम ऑफ x है, सर ठीक है? ये सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n व्हेन x लाई सर, बिटवीन n to n+1, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ओके? सर आप थोड़ा बोर्ड ऊपर कर दीजिएगा, नीचे वाला दिख नहीं रहा है। ओके, तो देख रहे हो क्वेश्चन कैसे बनेगा? कैलकुलस का आइडिया हो गया तो हम लोग क्वेश्चन ऐसे बना देंगे, देख के डर जाएगा, ठीक है? हम्म, अभी तो हम लोग ने केवल साइन यूज किया था, है ना? चलो ऐसा करता हूं मैं, प्लस e की पावर सर ये जो सारे ब्रैकेट है वो GIF है सारे? हाँ, अरे ये बताना है। तो ये 3 वाला क्वेश्चन, इसमें सर बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको पता है क्या कि मतलब इसमें तो वो वाला चीज है कि मतलब g ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx कब इक्वल हाँ होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू a g ऑफ fx के? मतलब लिमिट एक को मिनट, अंदर कब घुसा सकते हैं? किस चीज की बात कर रहे हो? मतलब लिमिट को हम ऐसे घुसा नहीं सकते ना कि मतलब कोई अंदर ना, हाँ फंक्शन वो पता है, लिमिट अंदर नहीं ऐसे घुसा वैसे नहीं सकते, घुस वो सकता पता है, है। वो पता है। पार्शियली हम नहीं डाल सकते, हाँ ये पता है। नहीं, उसका 3 कंडीशन होता है। एक तो gx को उस पॉइंट में कंटिन्यूअस होना पड़ेगा उसके नेबरहुड में भी, और लिमिट एक्सटेंड टू a fx मस्ट बी एन इंटीरियर पॉइंट फॉर डोमेन ऑफ gx, और अगर एंड पॉइंट भी हो तो फिर भी इनवैलिड नहीं होगा। अच्छा, ओके ओके। चलो मैं ये f सब जो डोमेन है R2R है, ओके? ओके। नहीं सर वो फंक्शन की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखा है। जो वो कौन सा फंक्शन? यहाँ पे लिखा है सर। यहाँ पे सभी R2R में डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ओके, कोई समस्या नहीं है। साइन हो चाहे कॉस हो, है ना? चाहे टेन हो। कॉस एक्चुअली मैं थोड़ा हाँ कोई ये समस्या नहीं टाइम है, ये वेस्टिंग तो नहीं लग रहा है? टाइम वेस्टिंग से क्या कर रहा है? नहीं नहीं सर वो लास्ट gif के अंदर हाँ, जो बाकी सब हैं वो क्या, वो जो वैल्यू निकलेगा वो क्या gx मतलब उसका मतलब gif के इंटीरियर डोमेन में है, इंटीरियर पॉइंट है डोमेन का? कौन ये? नहीं, ये सी वाले क्वेश्चन में इसके येलो पार्ट, 1 2 3 ये 5 येलो पार्ट। हाँ हाँ हाँ, इसमें सर लास्ट वाले gif में या मतलब लास्ट वाले gif में जो अंदर वाला वैल्यू है वो क्या मतलब इंटीरियर पॉइंट है डोमेन का? कौन ये? हाँ, अगर लिमिट लगा देंगे वैल्यू तो। क्या 1 आएगा? हाँ इसका 1 आ रहा है। नहीं मुझे थोड़ी ना पता क्या बना रहा, सबको पता क्या आएगा, है ना? 2 आंसर 1 है। अच्छा आपने मतलब बना दिया आपने तो बस। हाँ अलग ही मैंने है। बनाया है। सर 1 आएगा, 1 आ 1 रहा ही है। आ रहा है। आएगा। हाँ सबका 1 आ गया है? आ गया, जी सर। क्योंकि सर वो GIF आ तो अंदर सारा 0 हो जाएगा इसलिए। ठीक है, ऑप्शन 1 मतलब फाइनाइट क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये सब ऑप्शन है ना? तो अच्छा सर डजंट एग्जिस्ट तो देखना पड़ेगा ना 0 ठीक है, माइनस
तो देखो ये वाला पहले क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर साइन ए की आइगन वैल्यूज ये हैं, तो साइन ए की आइगन वैल्यूज साइन 1, साइन sin 2 और two, साइन साइन 2 और साइन sin 2 two, होगी। साइन है ना। और हाँ इसके हाँ अगर डिटरमिनेंट चाहिए तो साइन 1 हाँ मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 इंटू साइन 2 इंटू साइन मल्टीप्लाइड 2 बाई इंटू साइन 2 मतलब साइन स्क्वायर 2, ओके। साइन स्क्वायर 2। हाँ तो बेटा यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सर ये वाले तो पॉजिटिव ही है, कुछ भी है, साइन पॉजिटिव 1 है। और साइन स्क्वायर 2, स्क्वायर ओके। 2 तो देखो यहाँ पे ग्रेटर साइन का देन ग्राफ 0। देखो ये, ठीक है। ये है पाई बाई 2 और ये है पाई, तो 2 यहाँ पे कहीं आएगा, है ना। हाँ हाँ पॉजिटिव ही है, तो मतलब ये सर वो तो हाँ पॉजिटिव है ना। हाँ और हाँ साइन 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये आउटपुट मिलेगा वो भी पॉजिटिव। साइन 2। तो दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव हाँ है बेटा, तो साइन के अंदर हम्म, सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी जा रही है तो वैल्यू क्या देता है आउटपुट हाँ में, +1, तो पॉजिटिव 1 देगा। +1 है ना। हाँ तो इसकी वैल्यू आ गई +1, ठीक है। हम्म ये बात क्लियर है सबको। हाँ ये तो हो गया। आर्या, जी सर। ओके। गर्वित, मैं सर यस उसके सर लिए क्लियर है, हाँ ये क्लियर है, क्लियर है सर, यस सर। ओके। आर्या क्लियर है ये, नो सर, नहीं पता क्लियर, नहीं। हाँ। नो सर, मुझे थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा था। कहाँ पे नहीं समझ में आया बताओ। सर पता नहीं, ये सब GIF वाला पार्ट। GIF कहाँ है मैंने यूज किया, मैंने तो बेटा सिग्नम यूज किया है, सिग्नम फंक्शन यूज किया है मैंने। अच्छा वो भैया पता नहीं कुछ ऐसा बताया था ना, ये डब्बे डब्बे। हाँ, ये नहीं, ये मैंने ये यूज किया है, ठीक है। चलो ये मैं, है ना, कल पढ़ लेना, कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ओके सर ये वैल्यू हमें आंसर तो बता दो, दो हाँ मैं नंबर आंसर बता दीजिए, आएगी मतलब ना। -1 आ रहा है सेकंड आंसर वाले तुम का। लोग आपस में डिस्कस करके बताओ, है ना। -1 ही आएगा। हाँ -1 -1 आएगा, ही आ रहा है, हाँ -1 आ रहा है। ओके। इसका -1 आया है, ठीक है। और हाँ जीरो मेरा भी वो माइनस -1 ही आया है। और 2027 LHL से लेंगे तो +1 आ जाएगा। हाँ तो एक बार LHL से पूछ सकते हैं ना, अगर ये मान लो ये प्लस ना लगा होता तो एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, हाँ है ना। वो हाँ डज नॉट तो एग्जिस्ट आ रहा MHQ था टाइप का आंसर। क्वेश्चन पूछा जा सकता था ना, मल्टीपल करेक्ट टाइप का, है ना। हाँ 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 पूछा तो जा सकता था। तो एक अच्छा बार बन माइनस सकता। करके, एक बार प्लस करके, और एक तो, है ना, मतलब ना ही माइनस ना ही अगर प्लस, ओके। अगर माइनस होता तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाता। ओके, नहीं 1 आ जाती, 0 नहीं। तो भाई यहाँ पे देखो, एक GIF मिनट लगा एक हुआ मिनट है एक मिनट देखो। एक मिनट एक मिनट अच्छा हम लोग हाँ GIF 2027 लगा है, देखेंगे ही नहीं, हम लोग 2027 देखेंगे नहीं, केवल 2 पाई तक हाँ देखेंगे। सॉरी। देखेंगे पाई देखेंगे। हाँ ये ऑड पाई है, ये सॉरी। इवन पाई है हम्म, ना। तो ऑड हाँ पाई पे हम कहाँ से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो बेसिकली इधर से आएंगे यहाँ तो पे नेबरहुड नेगेटिव। में निगेटिव वैल्यू देगा, है ना। हाँ ये इसलिए क्वांटिटी -1 कैसी है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। हाँ और और लेस ये देन 1। ये अगर हाँ क्वांटिटी है तो साइन एक्स से ये कोई के साइन एक्स बन गया, है ना। मतलब ये हाँ स्ट्रेच हो जाएगा, है ना। हम्म, वन ये हाँ साइन 1 या तो स्ट्रेच होगा या तो श्रिंक होगा, है ना। हाँ हाँ ये बात समझ रही है। हाँ आ रही है। तो ये बताओ ये के की वैल्यू कैसी है, मतलब जो सर लेस देन साइन 1 है। साइन 1 लेस देन 1 है तो नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा साइन GIF भी लगा है बाहर, 1 सॉरी। है ना, 2 था हाँ यहाँ पे 2, ठीक है। हाँ तो ये साइन 1 लेस देन 1 है ना। हाँ साइन 1 लेस देन 1 ये 1 होती है, और हाँ साइन 1 लेस देन 1 है, और साइन ये स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा। साइन 2 लेस देन 1 स्क्वायर कर देंगे और लेस देन 1, है ना। और और इंटू सर करेंगे sin तो और x, लेस देन sin 1। x कोई क्वांटिटी हाँ अगर 0 से 1 के बीच है ना, हाँ तो क्या उसका स्क्वायर स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी 0 से 1 के 0 बीच से 1 के होगा। बीच होगा, और दो क्वांटिटी हाँ अगर 0 से 1 के बीच है तो क्या उनका प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा सर हमेशा। और एक बार बताइए। दो क्वांटिटी अगर 0 से 1 के बीच हैं हाँ तो क्या इनका प्रोडक्ट हमेशा 0 से 1 से छोटा होगा। हाँ हाँ ये बात क्लियर है सबको। हाँ ये हाँ क्लियर है। 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 कितना होता है, 0.81। 0.81। 0.81। ये बात सबको समझ में आती है ना। हाँ हाँ ये आती है। ओके, तो प्रोडक्ट भी क्या हो गया 1 से छोटा। तो ये प्रोडक्ट भी लेस देन 1 तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइन एक्स है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है, मतलब 1 से छोटी हाँ क्वांटिटी, मतलब ये थोड़ा श्रिंक होगा, है ना, नीचे हम्म, आएगा 1 से, है ना। हाँ 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 बस हमारी है ये। हाँ हाँ आ गई। अब
ये 1 से छोटी है ना, और प्लस 0 से बड़ी है, हाँ। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0। हाँ नहीं, सर, साइन एक्स नेगेटिव है ना, सर साइन एक्स माइनस नेगेटिव है। नेगेटिव हो रहा है ना, हाँ तो सॉरी, ये -1 होगा। एक मिनट, ये पॉजिटिव कैसी, ये कैसी है, 0 से 1 के बीच है ना। ये हाँ पॉजिटिव है, हाँ, बट तो वो ये ये नेगेटिव तो माइनस आता है। नेगेटिव नेगेटिव है आ तो रही है ना, हाँ, तो ये कैसे हो गई, -1 से 0 के बीच। नेगेटिव नेगेटिव, -1 हाँ, तो -1 से 0 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया यहाँ पे, तो -1। -1। -1 है ना। हाँ, हम्म, और अगर प्लस में जाएगा तो देखो तो यहाँ यहाँ पे पर n तो की ये वैल्यू 0 आ नेगेटिव -1 जाएगा। रखेंगे, है। n की वैल्यू हाँ -1 रखेंगे, तो यहाँ पे आ गई ये- -1, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट हाँ इंटीजर, और सर तो अगर यहाँ पे ये -1 अगर आ गया, 2027, इसकी क्वांटिटी हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी इसकी क्वांटिटी, ये -1 आ गई है हाँ ना, और -1 में सिग्नम तो -1 ही होता है। -1 ही होता है, ठीक है। हाँ सर वो है कि अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है 2027, तो फिर जीआईएफ के अंदर, अगर ये जीआईएफ यहाँ से के होता तो बाहर ये 0 आ वाला जाता इधर पॉजिटिव होता, 0 हो जाता है हाँ, ना। तो सर ये है। इसमें भी 1 से छोटा होता तो मल्टीप्लीकेशन भी 1 से छोटा होता, तो ये इनका जो जीआईएफ 0 होगा तो वो 0 होगा, और 0 सिग्नम ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो जो लिमिट और फिर आएगा वो वो भी है 0 ना कि आएगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 2027 हाँ पाई, क्योंकि मतलब एलएचएल नॉट एलएचएल। माइनस का कह मतलब हाँ, माइनस का कह रहा हूँ, 2027 पाई माइनस का लिमिट आएगा 0। 0 तो वही ठीक है, तो ये थर्ड वाला एलईडी। ट्राई करना, ये एक बार देख लो, ये चीज मैंने यूज की है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है। अच्छा, हम्म। ऐसा और होता x है। प्लस आई का हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई। x प्लस है, हाँ हाँ, ये ये यूज ये देखा है। इंटीजर क्वांटिटी है ना, यही यूज किया था। ठीक है। कहाँ हम्म पे? भाई ये ये एक इतने इंटीजर ब्रैकेट है कौन ना, ये करेगा, आई, ये भी एक सिंपलीफाई आई कर है लो। ना, तो ये वाला ब्रैकेट, ये बाहर वाले ब्रैकेट का कोई काम हाँ नहीं है कोई ना। काम नहीं है। वैसे मैं तो 0 ही कर दिया था, मतलब वैल्यू देख के, बट ठीक है। सर मैंने आपको एक भेजा है अभी। देखो, ये इसीलिए मैं कैलकुलस मिक्स नहीं कर रहा था एक्चुअली में, समझे। सर अच्छी तो लेकिन बन रही है। भाई कैलकुलस में एक एक लाइन लिखने का बहुत होता है, वो हर वक्त वैलिड नहीं होता। हाँ हाँ वो हाँ, तो ये भी समझ है। आता है। ये अगर अंदर में तुमने लिमिट जो लगाया है ना, उसके लिए 3 कंडीशन लगता है। मैंने नहीं, वो अंदर कंडीशन लिमिट नहीं, नहीं लगाया। नहीं, अंदर हमने लिमिट लगाया है ब्रो, तभी तो हमने इसको 0 किया है। नहीं मैंने तो नहीं लगाया भाई। कैसे मतलब तुम मतलब अगर तुम कोई वैल्यू नहीं लिमिट अगर अंदर नहीं लगाए हो तो तो ये कैसे निकाला? अब 2 वाले में वैलिड नहीं है क्या। नहीं 3 वाले की बात कर रहा हूँ, 2 वाले में ठीक है। अच्छा, तो 3 वाले के हम लोग ने किया कहाँ है ना, इसमें ऑप्शन तो हमने बता ही दिए हैं क्या क्या है ना। मतलब सर ये बता दीजिए उन लोगों को, मतलब यही मतलब मैं बोल रहा था। ये चीज अभी यहाँ पे है ना, पूरी क्लास कैलकुलस की स्टार्ट हो जाएगी डिटरमिनेंट छोड़ के, ठीक है। हाँ क्योंकि मतलब लेकिन अगर यूज करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि जेई तो फिर भी चल जाएगा, आईएसआई में ये सब में फंसा दे सकता है। हाँ, तो मैं एक्चुअली में है ना, इसको तुम चाहो तो अभी के लिए छोड़ सकता हूँ, मैं अभी कैलकुलस में जाने वाला नहीं हूँ कि मैं कैलकुलस की क्लास स्टार्ट कर दूँ, हाँ ठीक सर है। कैलकुलस मतलब अभी यूज मत करिए दो क्वेश्चन में। चीजें मैं मिक्स नहीं करूंगा, तो 5 जो मैं लेक्चर ये क्या छोड़ूंगा बात है। वो पढ़ाने के बाद ही ओके करूंगा, ठीक है। ये सब मिक्सिंग उसमें ओके होगी, ओके। ठीक है। हम्म। तो इसलिए एक्चुअली मैं क्लास को है ना, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, कि छोड़ के हाँ दूसरा, ठीक है। ओके, छोड़ो, भूल जाओ, अगर किसी ने नहीं समझा है तो कोई बात नहीं है ठीक है। समझ आ गया, ये इजी था। नहीं, अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। आ रहा है बेटा, ओके भूल जाओ भी उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ नहीं आया है। ओके, ओके। ये ए है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, डॉट डॉट 0, ओके। ये 1 है, ये ए है, ये 0 है, ये 0 है, डॉट डॉट 0। ये 1 है, ए है, 0 है, डॉट डॉट 0, डॉट 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 1 1 1 1 डॉट डॉट ए। सर वो सिर्फ ए, और सर नहीं, इस पैटर्न में तो सिर्फ ए होना चाहिए ना, मतलब पहली रो में 0 0, अच्छा, फिर हाँ, ए 0 0। हाँ, ठीक है, मैं लोअर ट्रायंगुलर एक्चुअली में यहाँ पे बनाना चाह रहा था, ठीक है। नहीं, वो सर पहली रो में बस आप, अब ये सही है ना, और हाँ यहाँ कैसे, पे भी 1 है, ठीक है। मतलब समझ में नहीं आया कैसे। ये डायगोनल में ए है, जस्ट अपर डायगोनल में 1 है, और लोअर डायगोनल में जस्ट उसके 1 है, ठीक है। ओके। हाँ ठीक है, ठीक है, ये सही है। अब आ गया। सही है।
मतलब अगर अच्छा, 3 इसमें क्रॉस कुछ 3 की बनाऊं मैं तो A1 0 1 A0 0 0 सॉरी 0 1 A यहाँ नहीं तो पे फिर 1 होगा। हाँ, यहाँ पे 1 होगा। अच्छा, इसको ही सर आप कल वैंडरमॉन्ट बोल रहे थे। इसको नहीं बोल रहे थे, अच्छा, वो थी अलग 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर या फिर ओके, हाँ पावर। ओके, हाँ हाँ। तो वो तो सर अलग थी। हम्म, हम्म। ये निकालना ट्राइडायगनल कैसे है? मैट्रिक्स थी। ट्राइडायगनल मैट्रिक्स हमने यहाँ पे A B C करके डिस्कस किया है, याद है किसी को? हाँ हाँ इसका सर, जनरल ये तो एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकला है मतलब ये पिछले वाले क्लास का एक मैट्रिक्स का इनवर्स ये निकला था। हाँ हाँ हाँ, तो इसका क्या करना है तुम्हें? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अच्छा, आइगन वैल्यू हम लोग निकाल रखेंगे तो ताकत हमारे पास आ जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है? ओके। तो जितना हो सके उतनी की निकाल के रख लो, ठीक है ना? हाँ। स्टैंडर्ड ओके ओके ठीक है। मतलब निकालने की एक प्रकार से कला सीख लो, है ना? जहां प्री हम्म। डिटरमिनेंट के ही क्वेश्चन आते हैं, है ना? ठीक है। तो इसका निकाल लोगे? मतलब चलो अच्छा, इसका निकालो पहले 3 क्रॉस 3 का, है ना? पहले जेई कर लेते हैं, जेई एडवांस, है ना? इसके बारे में बताओ। इसके बारे में अभी नहीं बता पाओगे, पहले इसके बारे में बताओ, ठीक है ना? सर ये रिकरेंस से तो निकल जाएगा, मतलब जो n क्रॉस n का है क्या रेफरेंस से निकल जाएगा? उसकी मतलब वैल्यू, मतलब आज का सर ये तो आई से वो जो मैंने आइडिया बताया था ना पहले मैट्रिक्स में उससे भी निकलेगा। वेरी गुड। ये पहली बात, A प्लस आई इसकी सम निकल रही है, A प्लस 2 एन नहीं निकल रहा है ना? नहीं नहीं, A+1 नहीं निकलेगा। वो एक रो के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। A माइनस 1 आई प्लस, है ना? 1 1 1, है ना? नहीं सर, सारा 1 1 1 कैसे होगा सर? अच्छा हाँ, सारा नहीं होगा 1 1। एक मिनट, यहाँ पे मतलब ट्राई डायगोनल में, है ना? हाँ -1। सर वो बीच वाला एलिमेंट छोड़ के करना पड़ेगा ना? नहीं मतलब वो 3 3 का। सही है ये? देख रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर ये A-1, हाँ A-1 हाँ हाँ सही है, ठीक है। ठीक है सही है। अब इसकी निकल आए, है ना? इसकी तो पता ही है, इसकी आइगन वैल्यूज हैं A माइनस 1 A माइनस 1 -1 हाँ। A माइनस 1, है ना? n टाइम्स। हम्म। गर्वित ये बात सुनाइए, I की आइगन वैल्यूज होती हैं जी सर, ये सर समझ गया। 1 1 1 डॉट 1, है ना? सर इस वाले मैट्रिक्स को भी I+ समथिंग लिख लीजिए। I हाँ प्लस ये तो सही समथिंग, बात है। तो ये पहले ना लिख लेते हैं A प्लस समथिंग, ठीक है? हाँ वही कर लेते हैं, AI प्लस समथिंग, वो ज्यादा आसान बैठेगा ना। समथिंग में बस बीच के जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे इसमें। माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा। ठीक है। हाँ ठीक है। इसकी आइगन वैल्यूज A डॉट A, है ना? हाँ ठीक है।
तो बताओ फिर इसकी आइगन वैल्यूज क्या निकलेंगी, जल्दी से बता दो। माइनस लेमडा कर देंगे इसको, मान लो बी बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। हम्म पेन चलाना पड़ेगा ओके क्लास में, हाँ है ना, बैठ के समझ नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी ये आएगा पेन चलाना पड़ेगा। तो बी माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, है ना। हम्म तो लेमडा यहाँ पे डायगोनल में लेमडा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है और बेटा ये हमने इसका जो है ये 0 1 लेमडा माइनस के, ओके 1 0 इसका डिटरमिनेंट निकालना, हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू बताई थी, है ना, ट्राई डायगोनल की, याद आ रहा है किसी को, नहीं याद आ रहा है, ट्राई डायगोनल की ये सर वो बताए। तो ये क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकलती है ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से। बेटा इसकी एक बार देखो, ये मैंने इसकी नहीं, वैल्यू बताई है, ठीक है, ए बी हाँ सी हाँ, करके, बहुत शुरू शुरू क्लास में बताई थी, रुको शुरुआत देख लेते हैं। रेकरेंस से, ठीक है। हाँ हाँ पहले रिकरेंस लगानी पड़ेगी फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी। यहाँ पे बी था, है ना, और यहाँ पे सी था, अभी याद आ रहा है सी किसी को। हाँ 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 हाँ, सर इसका वैल्यू भी याद है कैसे क्या आएगा, हाँ वही बताओ क्या आएगा इसका, मतलब इसकी रिफरेंस का क्या रिलेशन आएगा वो याद है। रेकरेंस नहीं, मैंने वैल्यू बताई थी, तुमने उस पर काम नहीं किया है, अच्छा ओके वो वैल्यू बताओ क्या आएगी यहाँ पे, लेमडा और क्या आएगा इसका आंसर, मैंने कुछ बताया था, क्या आया था, पीस वाइज में बताया था, पीस वाइज मैंने आइडिया दे दिया है, अब कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है इसकी आइगन वैल्यूज निकल आएंगे ना लेमडा के फॉर्मूले में, हाँ या फिर अगर बता दो तुमको बताना है ना। अच्छा मुझे याद आया अच्छा हाँ हाँ ठीक है इसकी वैल्यू मैंने एबीसी जनरल के फॉर्मूले में बता दिया था, ये है ना। बताए थे आपने, एक BC इक्वल टू 0 ए स्क्वायर इक्वल टू 4BC हाँ, ऐसे हाँ बताई इसी थी। ऐसा। तो फिर वहां पे देख के करना है ना, सही है हाँ ये? हाँ हाँ जी, कर लोगे, आइगन हाँ वैल्यू आइगन हाँ हाँ वेक्टर निकाल कर लोगे, लूंगा कर लूंगा हाँ बोलो। हाँ हो जाएगा। हाँ हाँ, ओके, तो कल हमने 3x3 का एक डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, है ना, ओके कि नोट की तरह। इसको ये जे एडवांस के लिए बता रहा हूँ केवल, है ना, जे मेंस जे एडवांस के लिए, है ना, कि अगर ओके A2x2 की हो, A1 A2 A3 A4, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती थी, तो यहाँ लेमडा स्क्वायर माइनस स्क्वायर बेस ऑफ ए माइनस A1 प्लस A4 लैम्डा, प्लस डिटरमिनेंट लैम्डा ऑफ ए, है ना। प्लस मॉड है हाँ मतलब डिटरमिनेंट ऑफ है। ये कैसे अगर है? ए 3x3 की हो मतलब जाए, है ना, हाँ सर ये तो हम वो निकालते हैं ना कि सम ऑफ एन देन ऑल। अच्छा वही लिखा है, सॉरी। ये आएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा इक्वेशन क्या थी, क्यूब लैम्डा क्यूब लेमडा क्यूब लैम्डा माइनस क्यूब माइनस ऑफ TR ए ही आएगा और यहाँ ट्रेस पर ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर आएगा प्लस TR एडजॉइंट ट्रेस ऑफ ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हाँ TR एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर लैम्डा लैम्डा और यहाँ पर फिर से माइनस माइनस ऑफ मॉड ए। मॉड ए। ओके, एक्चुअली में ये था, है ना, हाँ डायगोनल एलिमेंट्स का कोफैक्टर का सम A11 हाँ A22 A33, है ना। हाँ हम्म, यही था। अब मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ 3n×n का, ठीक है। हम्म अच्छा विएटा जैसा। A11 A12 डॉट A1n AN1 AN2 डॉट ANN, ठीक है। हाँ हम्म, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट, लैम्डा की पावर n okay. माइनस ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ ए लैम्डा की पावर n माइनस 1 हाँ प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रेस लैम्डा ऑफ की पावर देखो n माइनस 2। यहाँ पे मैं इसका नाम दे सकता हूँ, जैसे हमने पोलिनोमियल में किया था, है ना, हाँ हाँ क्या था, S1 टेकन वन एट अ टाइम, है ना। S1 हाँ हाँ S1 तो प्रिंसिपल डायगोनल
की बात हो रही है ऑफ ऑर्डर 1, है ना? ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ऑर्डर 1, है ना? ये ऑर्डर वन बट मतलब ऑर्डर 1 मतलब इसकी तो बात हो रही है, प्रिंसिपल डायगोनल। नहीं, ऑर्डर वन का मतलब ऑर्डर क्या 1 का होता है? मतलब बेटा 1 1 1 लेकर ऑर्डर 1 ले लिया, ठीक है? ऑर्डर 2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अब 1 का समझ गए मतलब ट्रेस अच्छा, किया। ओके, हाँ 1 का ऑर्डर मतलब 2 में A1 A3 हाँ, A2 A3 ऑर्डर ऐसे 2 वाले। का ले लिया, है ना? हाँ तो हाँ देखना ये ऑर्डर प्रिंसिपल तो डायगोनल ये है ना? मैंने नहीं समझा, ये ऑर्डर 1 ऑर्डर 2। इसकी जो पावर है डिग्री। अच्छा अच्छा। जो हाँ मैट्रिक्स का है ना, मतलब ऑर्डर कोफैक्टर का ऑर्डर कितना होगा बेटा? यहाँ पे कितना है? यहाँ पे जो हमने लिया है कोफैक्टर का ऑर्डर 1 1 ले लिया है ना? यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जो कोफैक्टर का ऑर्डर है वो 2 2 है ना? हाँ हाँ समझ में आ गया। अच्छा समझ गया। और डिटर्मिनेंट का और देखना 3 ये है। A11 अब इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? इसका कोफैक्टर हो जाएगा ये और ये, है ना? समझ में आ रही है कि नहीं बात? देखो पहले ये देख लो, हाँ हाँ आ रही है। है ना? ये आ जाएगा ए, इसकी बात कर रहा हूँ, है ना? हाँ ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये आ जाएगा। अगर इसकी बात करूंगा तो ये A5 A6 A4 सॉरी A8 A9, समझ में आई बात? हाँ आ जी। गई। इसकी बात करूंगा तो ये आ जाएगा A1 A3, है ना? A4 A6 और इसकी बात करूंगा तो ये आ जाएगा A1 A2 A4 A4 A A5, A5 है ना? ये बात समझ में आ रही है? हाँ और ये हाँ डायगोनल की आ बात हो रही रही है तो सबका साइन प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ कोई समस्या नहीं। और ये देखना क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये ऑर्डर 2 की बात हो रही है ना? हाँ यहाँ पे ऑर्डर कितने की बात हो रही है? ऑर्डर 1 की, है ना? तो A11 प्लस A5 प्लस A9, ये बात समझ में आई? हाँ आई। और यहाँ पे ये क्या है? ऑर्डर 3 है ना? हाँ हाँ ऑर्डर 3 का तो एक ही बनेगा ना, दैट इज हाँ हाँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, है ना? हाँ जी। तो इसी को हमने जनरलाइज कर लिया जो चीज है, अब हम वो जनरल लिखेंगे, ठीक है? ओके। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेमडा की पावर n, है ना? हाँ इसका नाम मैं दे रहा हूँ S1 ऑर्डर 1, दिस इज S2 ऑर्डर 2, दिस इज ऑर्डर 2 S3 ऑर्डर 3, ऑर्डर ओके? 3। बोलो, हाँ समझ आ गया। ये सबको समझ में आई है? तो फिर लैम्डा की पावर n माइनस S1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 प्लस S2 लैम्डा की पावर n माइनस 3। ये तो क्लियर है? हाँ n माइनस 2। हाँ सही, तो मतलब वही है जैसे हमने विएटा में किया था, एग्जैक्टली हाँ वही वही है। है, ठीक है? हाँ क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। ओके। सर ये S3 का मतलब क्या है? ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है? क्या चीज? जो S3 है उसका मतलब क्या? ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होगा? हाँ, 3 की बात होगी, है ना? अगर मतलब ऑर्डर 4 की बात करोगे तब तो उसमें आएगा, है ना? ये 4 से स्टार्ट होगा, है ना? ये 3 हाँ होगा, ये क्या होगा? तो जी ये तो क्यूब हो, ये स्क्वायर ही होगा। ठीक है? तो देखो यहाँ पे लैम्डा की पावर n की जगह यहाँ पे 4 होगा, है ना? हाँ हाँ माइनस, देखना बेटा ऑर्डर 1 की बात क्या 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 आएगी? ऑर्डर 1 की बात क्या आएगी? ये ऑर्डर 1 दिख रहा है, S1 1, हाँ ये ये ऑर्डर 1 के हैं डायगोनल वाले, है ना? जी हाँ सर। तो S यहाँ पे S है, इसके क्या है ये बताओ पहले, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, इसके क्या है? टेकन मतलब ऑर्डर के मतलब। है ना? सम ऑफ अभिनवा क्या है ये? हाँ सर। ये क्या है? सर इसके तो सर सम ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, वो तो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल माइनर्स है ना? हाँ मतलब S1 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे।
लेकिन वो तो माइनर्स होंगे, माइनर्स नहीं सर, कोफैक्टर्स। बेटा माइनर और कोफैक्टर यहाँ पे डायगोनल में तो सेम ही है ना कोई हाँ मतलब हाँ है मतलब हाँ उसका तो है हाँ ना। माइनर कोफैक्टर में क्या प्लस माइनस का अंतर होता है, सर और जब एक डायगोनल की मिनट बात आप करोगे बस, तो सभी प्लस आएंगे, तो वो माइनर ही है एक्चुअली में, है ना। या कोफैक्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार आप बस वो बता दीजिए कि एस कोफैक्टर्स के, ज्यादा जनरल है, लेकिन ठीक है। एस के मतलब क्या होगा, लाइक इसमें यहाँ पे एस एस से थ्री एस क्या के होगा? एस एन। नहीं एस एन नहीं, यहाँ पे जैसे ए फोर में आपने जो 4x4 है उसमें एस थ्री क्या होगा? हाँ हाँ वही बता, पहले यहाँ पे पहले देखो, एस लेमडा स्क्वायर क्या आ गया है, 1 1 2 वन 2 टू 3 3 प्लस ए थ्री थ्री 4 4 प्लस ए हाँ। लेमडा लैम्डा क्यूब, थ्री। ओके, हाँ प्लस आप टेकन 2 एट अ टाइम, है ना। हाँ, इसको कैसे S2 की करेंगे? बात तो ऑर्डर 2 के, जो ऑर्डर 2 के प्रिंसिपल माइनस होंगे, क्या होंगे ऑर्डर 2 के। सर वही हाँ नहीं और पता मुझे, ऑर्डर वही वही ऑर्डर टू प्रिंसिपल कैसे माइनस निकालेंगे यहाँ ऑर्डर पे? के इसका मतलब क्या होता है नहीं पता। तो ये हाँ डिलीट मुझे करो, ये 2 डिलीट करो, है ना। हाँ कौन सा? इसके करस्पॉन्डिंग हमको निकालना होगा, हाँ है ना। मतलब हाँ वो पहला रो और ऑर्डर, पहला कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। नहीं ये वो तो ठीक है बट वो वो तो भाई 3x3 नॉर्मल का माइनर मिल है ना। जाएगा ना। हाँ वो तो 3x3 का मिल जाएगा। हाँ हम्म। तो वो जो 3x3 मिलेगा उसका ही डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर ऐसे ही करना है डायगोनल के लिए, फिर ऐड नहीं तो करना है फिर ना। वो 2 डिग्री का, लाइक नहीं नहीं, वो तो अलग चीज हो जाएगी। वो तो यहाँ पे S3 की वैल्यू है जो हम माइनर निकाल रहे हैं, और S4 इसका डिटर्मिनेंट, तो S2 की यहाँ पे पूछ रहा एक था। मिनट एक मिनट, यहाँ पे 2x2 मतलब 2x2 के माइनर कितने मिलेंगे। एक तो ये यहाँ वाला पे मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। एक दो NC2 तीन NC2 चार, चार मिलेंगे। चार, NC2 तो वो सब सारे सम करने पड़ेंगे, ठीक है। वही सर, एक इसमें मिनट, यही है कि मतलब अगर आप मतलब के एनसी की मतलब अगर के सी के निकालेंगे या मतलब एस के निकालेंगे, हाँ हाँ तो वो आएगा सर, वो तो सर के क्रॉस के का एक सब मैट्रिक्स होगा, जो कि मतलब माइनर है, जो जो एक सब मैट्रिक्स होगा, और उसमें सर एनसी के टाइप्स के सारे रहेंगे और बाकी। हाँ, तो ये चीज समझ आई है सबको। अगर 3x3 की अगर नहीं मान लो बात करेंगे, नहीं मुझे समझ आई नहीं है। आई। मुझे नहीं समझ आया। नहीं देखो सर मुझे यहाँ नहीं पे समझ ये आया। अगर डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पे देखो एक हाँ तो प्रिंसिपल माइनस क्या हो सकते हैं यहाँ पे। एक तो 3x3 का बड़ा वाला नहीं जो नहीं, 2x2 का 2x2 के तो सर A2 ये वाला है ना, नहीं, हाँ, ए, ये हो हाँ सकता ये है वाला, हाँ। है ना। फिर ये वाला, अच्छा हाँ, ये भी फिर हो ये सकता और है। ये है ना, ये वाला, ठीक है। हाँ हाँ वही ओके। चार। बात समझ आ रही है। हाँ तो इससे अच्छा डायरेक्ट मैंने लैम्डा करके निकाल लो, ठीक है। अच्छा ठीक। अच्छा हाँ। दिस इज S1, दिस इज S2 और माइनस S3 लैम्डा प्लस S4, है ना। हम्म। S4 देखना, ये S3 वाला देखना, अगर S3 निकालना है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पूरा केवल ये वाला हो जाएगा, है ना। हाँ और फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये डिलीट करेंगे, और फिर 3x3 का दिखेगा, फिर ये डिलीट करेंगे, फिर दिखेगा, फिर ये डिलीट करेंगे तो दिखेगा। तो यहाँ पे कि अभी जो S2 निकाला था केवल इसके करस्पॉन्डिंग निकाला था, ओके। और फिर इसके ओके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, फिर इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, फिर इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, ठीक है। ओके हाँ। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा 4x4 में, तो यहाँ तक तो ठीक है ना। सर इन क्रॉस इन में तो और ज्यादा हो जाएगा ना। और अगर सर अगर आइगन वैल्यूज में निकालेंगे तो इसके सर आएगा सिग्मा लैम्डा आई जे के करते करते ऐसे जाएगा, और आई जे के से इंडेक्सेस 1 से n तक चलेंगे, और सी एन पाई लैम्डा आई आएगा, मतलब एस भैया एन। आप थोड़ा वो भेज दो ना ग्रुप पे। वही वही। तो वो आइगन वैल्यूज वाला सर ही करवा देंगे अब, कौन सा। आइगन वैल्यूज के टर्म में, वो इसके ओके, क्या आइगन वैल्यूज। सर आइगन वैल्यूज के टर्म में होता है ना इसके, वो तो वो भी तो इसके मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। ये मतलब अरे अरे सर वो, अरे आइगन वैल्यूज के टर्म में इसके को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ
ये टेकन वन एट अ टाइम है ना, lambda 1 प्लस उसके lambda बाद 2 प्लस lambda 3 टेकन टेकन 2 2 एट एट अ अ टाइम, टाइम है ना, टेकन 3 टेकन एट अ ऑल एट अ टाइम। टाइम है ना, ये तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमने पढ़ा है ना, हाँ 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 इसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। टेकन वन एट अ टाइम, टेकन lambda I lambda j है ना, lambda I lambda j lambda k, यहाँ पे I है ना, अच्छा, आ गया मुझे समझ आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या 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 करवा रहे हैं मतलब? भाई वो लैम्डा आपको ये सम किया था ना, टेकन वन एट अ टाइम करेंगे तो कैसे आएगा, अच्छा वैसे, वो ओके वाला। ओके, यस 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 यस, ठीक है। हाँ 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 हाँ, I is less than J is less than N is है ना, less than हाँ हाँ तो समझ ये आ गया है ना, आ अगर गया। इसकी आइगन वैल्यूज lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 अगर है ना, हाँ ये बात समझ आ रही है। हाँ ये आ रही है। हम्म, पर सर इसमें एक फ्लॉ है। हाँ फ्लॉ यही है क्योंकि हम निकलने की मतलब आइगन वैल्यू निकलने के लिए तो इक्वेशन निकले है ना, तो अगर हमें पहले फोर से ये क्रॉस फोर आइगन का है ना, वैल्यू है। 4x4 का हमने बताया है, ब्लॉक वाला बताया है, तो ये डायरेक्ट फुल नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, ब्लॉक ही पूछी अच्छा जाएगी, है ना, ओके हाँ ठीक है। और अगर आए तो फिर डायरेक्ट कर लेना, ठीक है, मतलब मैं वो बता रहा हूँ, ये काम का नहीं है ना, ऐसा समझो, ठीक है। 4x4 का हाँ ठीक है हाँ ठीक। डायरेक्ट पूरा काम का है नहीं, डायरेक्ट निकाल लेना, फिर ऐसा कुछ होगा कि हम लोग अभी जो ब्रेक करके देखा है ना, ब्रेक करके कर लेना, ठीक है, जो ब्लॉक ब्रेक करना भी मैट्रिक्स बताया है ना। ना हमने आइडिया, हाँ हम्म, उसको कर लेना, ठीक है। ओके ओके। यहाँ पे लिख लो, है ना, ट्राई टू ब्रेक, ओके, हम्म आर है सर ना, इसका एक रेकरेंस रिलेशन भी तो आता है। इसका हाँ तो यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन का क्या करेंगे, है ना, कोई यूज है यहाँ पे, ब्लॉग बना लो, है ना। हम्म। एक्चुअली में जो काम का है नहीं, है ना, उसको ज्यादा हम लोग वैल्यू देंगे नहीं, है ना, हाँ ये क्योंकि भी अगर सही बात। 4x4 का आ गई, आईआईटी कभी पूछेगी ही नहीं, क्योंकि वो हो जाएगा बहुत सब्जेक्टिव, है ना, समझे, हाँ आईएसआई के मतलब लिए। बहुत कैलकुलेशन वाली हो जाएगी, मतलब उसमें दम होगा नहीं, है ना, या तो वो ट्रिक से होगा, ठीक है, हाँ ओके। हाँ हाँ आईएसआई में भी नहीं आएगा, आईएसआई में वो कैलकुलेटर मेहनत नहीं थोड़ी ना करवाएगा, आता है। आईआईटी वाले कभी मेहनत नहीं करवाते हैं, है ना, लेबरिंग नहीं करवाते हैं, ठीक है, या फिर हाँ आईआईटी वाले, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ ओके ट्रिक होगी, ठीक है, हाँ ठीक है। ये बात जैसे समझ आ लोअर रही है, ट्रायंगुलर होगी वो सब होगा, हाँ वैसे ही। ओके, ठीक है, नोट, ओके, मान लो ए, गर्वित, बाकी सब लोग को समझ में आया ये, मतलब ये इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना, यस जी सर। सर समझ गया। ओके, ठीक। तो मैंने ये डिस्कस किया था डायगोनल में जीरो, है ना, ये हम्म ऑलरेडी डिस्कस किया था, है ना। मान लो यहाँ पे ए नॉट, ए वन, ए टू, डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह के एलिमेंट हैं, है ना, हाँ माइनस ए माइनस वन, ठीक है, तो ये कितनी n क्रॉस n की हो गई, है ना, हाँ तो डायगोनल में जीरो हैं, ओके, है, बाकी सब डायगोनल ओके। अच्छा बाकी सारे। ठीक है, जी और डायगोनल के नीचे जस्ट कितना है, वन, हाँ हाँ बाकी सब जीरो हैं, ठीक है, ओके। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, या इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो, है ना, हाँ तो आइगन वैल्यू तो निकल ही आएंगे, है ना। सर, हाँ मतलब ए नॉट A1 ये सब नॉन जीरो है। हाँ, ये तो सब रियल नंबर्स है ना, सर वो वाला अप्रोच यूज कर सकते हैं कि किसी इसका एक के अबाउट ओपन कर दीजिए, एक हमारे जैसा मैट्रिक्स मिल जाएगा, n-1 क्रॉस ए n-1 माइनस का। लेमडा ही इसका निकालो, है ना, डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो जाएगा? इसका कैसे। डिटरमिनेंट जीरो कैसे हो जाएगा बताओ, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो करेंगे, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, तो हमको बताओ क्या आएगी,
नहीं सर, वो मतलब जो सेकंड लास्ट कॉलम है उसमें तो सारे ऊपर वाले 0 है ना। एक्चुअली मैं चलो छोड़ो छोड़ो 3x3 में बताता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट n×n में दिक्कत हो रही है। सर 2 मिनट रुक जाइए, हो जाएगा। ये नॉट यहाँ पर जी माइनस जी जी a इक्वल टू 0 0 माइनस a0 1 A1n 0 माइनस तो a1 0 1 माइनस a2। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? मतलब दैट इज a माइनस लेमडा आई करेंगे हाँ सॉरी सॉरी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, जल्दी से बता दो। तो जी यहाँ पर z लैम्डा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा A2 लैम्डा a2 लेमडा लैम्डा, और इसका ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर मॉड्यूलस भी निकल आएगा। a0 है ना, हम्म ये सही है। ये नॉट यहाँ पर नहीं ऐसे सर, इसका तो क्यूबिक आएगा ना। हाँ ये तो क्यूबिक आएगा, ये क्या बता रहे हैं। हाँ लैम्डा क्यूब माइनस A2 लैम्डा स्क्वायर प्लस ये नॉट यहाँ से ओपन करेंगे तो a1 यहाँ पे अभी A2 का सर लैम्डा क्यूब प्लस A2 लैम्डा स्क्वायर प्लस A1 माइनस प्लस A। क्या ये आ रहा है हाँ क्या? प्लस ये आ रहा है क्या? हाँ 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 ये क्या सबको समझ में आ गया क्या? जी यही आ रहा है। सबका आ रहा हाँ है सर, यही आ रहा है। ओके। ये मैं 4x4 का लिख रहा हूँ, ठीक है। 0 0 0 माइनस a0 0 सॉरी माइनस a1 सॉरी 1 0 0 माइनस a1 0 1 0 माइनस a2 0 0 1 a3। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ क्या होगी। अच्छा मतलब a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे ईच ए आई कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ओके गर्वित जी सर। समझ में आ रहा है। यस सर। ओके उत्कर्ष यस सर, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। और कौन क्लास में है? सबको समझ में आ रहा है क्लास में? हाँ आ रहा है। ओके आयुष समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। ठीक है, पेन चलाना पड़ेगा है ना, और साथ में जी दिमाग भी। लैम्डा जी देखना मन की आंखें किसी की खुल गई होंगी तो देखा वो ज्यादा दिमाग लगाएगा नहीं। लेमडा की पावर 4 लैम्डा 4 प्लस A3 लैम्डा क्यूब प्लस A2 लैम्डा स्क्वायर a3 लेमडा स्क्वायर क्यूब प्लस a2 क्यूब लेमडा स्क्वायर लैम्डा प्लस स्क्वायर a1 लेमडा प्लस a0। A1 लैम्डा प्लस A0। क्या हाँ ये यही बात आ सबको रहा है। समझ में आ गई क्या? हाँ बोलो हम्म a माइनस लेमडा आई जी क्या सर। होगा? तो a माइनस लेमडा आई क्या है ये मैं लिख देता हूँ, है ना। हो सकता है कि a माइनस लेमडा आई ही ना लिख पाए हो ना, तो ये क्या आ जाएगा माइनस लेमडा 0 0 माइनस a0 है ना 1 माइनस लेमडा 0 माइनस a1 0 1 माइनस लेमडा a2 0 0 1 माइनस a3 माइनस लेमडा। ठीक है, ये आ गया। इसकी वैल्यू निकालना है डिटरमिनेंट के फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ओके ओके, तो क्या अब जनरल का आइडिया हो गया क्या सबको? यस सर। ओके सर जनरल का तो लिख लेंगे, लेकिन इससे कोई फायदा होगा क्या, या इसको थोड़ा बढ़िया से सिंपलीफाई करके करना चाहिए, यही सेम अप्रोच लगाना चाहिए?
क्या इससे फायदा होगा मतलब? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ओ आपने तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने को बोला ना, डिटरमिनेंट नहीं निकालने को बोला। तो हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए बोला है ना? तो मैं तब कैरेक्टरिस्टिक से डिटरमिनेंट का बात कर रहा था। मैं डिटरमिनेंट सोच रहा था कि सर ये क्यों करवा रहे हैं। डिटरमिनेंट क्योंकि बेटा ये आर्बिट्ररी ले रहे हैं, डिटरमिनेंट कहाँ निकाल दोगे, है ना? आर्बिट्ररी ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक मतलब डिटरमिनेंट का मतलब आइगन वैल्यू हमको कुछ पता नहीं है इसके ना। फॉर्म में कुछ कोशिश तो कर सकते हैं कि मतलब मैंने तो बोला था सर कि एक पोलिनोमियल आ गया बेटा, वो आइडिया। रूट के बारे में कुछ नहीं कमेंट कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट रियल है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? क्या एग्जैक्ट रूट निकाल लोगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ और कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा, है ना? तो अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? ओके। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझ में आ गई सबको? हाँ आ गई। अच्छा, कोई अगर दिमाग लगा पाए तो और कितनी मैट्रिक्स दिखेंगी, है ना? इसी को देख के कितनी मैट्रिक्स इसी तरह की दिख रही हैं, किसी को दिख रही हैं? ऐसा मैंने अभी बात किया था 2-3 दिन पहले। किसी को याद आ रहा है? हाँ ब्लॉक मैट्रिक्स ना। हैं? अरे नहीं सर, मतलब किसी एक एलिमेंट के मतलब वो लास्ट कॉलम के किसी एक एलिमेंट को पकड़ लीजिए, उसका अगर माइनर या कोफैक्टर निकालेंगे तो एक ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स आएगा या कभी कभी डायगोनल मैं कह मैट्रिक्स रहा हूँ आएगा। कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स बता सकते हो अभी यहाँ पे, है ना, जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही हो, ठीक है? रिवर्स ऑर्डर में अच्छा क्वेश्चन है, आ गया, समझ आ गया। है ना? मुझे चाहिए मैट्रिक्स एक और जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही हो, ठीक है? ओके, समझ गया। क्या मेरा क्वेश्चन समझ पाए हो? हाँ जी सर। अर्नब, आज शांत बहुत हो, हाँ सर, क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सर। तो इसलिए शांत हो? ये हाँ सर। अर्नब है? है? हाँ मुझे सर, लगा वो नया मेरा बंदा है कोई। पिछले आईडी का डिवाइस टर्न ऑफ हो गया। अच्छा, अच्छा अच्छा। भाई चार्ज होके क्लास करता है, पावर बैंक यूज करो। मैंने पावर बैंक में लगाया है, उस पे चार्ज उल्टा कम हो रहा है। पावर बैंक चार्ज हो रहा है। अलग ही बात है। बैटरी चार्जिंग। मतलब डाउन। कोलकाता में बारिश स्टार्ट हो गई क्या? सर आज तो बहुत बारिश हो रहा था। अच्छा सर मैं कोलकाता से नहीं हूँ, पर हाँ बारिश हो रही है बहुत। अच्छा, तो वेस्ट बंगाल से नहीं हो? कहाँ से हो तुम? वेस्ट बंगाल से ही हूँ, पर कोलकाता से नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, कोलकाता। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हो तो बताओ कोई। एक ऐसी मैट्रिक्स बताओ जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही हो। Then A naught. तो 1 मिनट है आप लोगों के पास, ठीक है? अरे सर एक तो इसका ट्रांसपोज आएगा। वेरी गुड, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, या आइगन वैल्यूज ए और ए ट्रांसपोज का सेम ही होती है ना। अच्छा ये बताया था आपने। मुझे अभी पता चला। अरे कल डिस्कस हुआ था, ठीक है? मॉड मतलब ट्रांसपोज कर दोगे तो मॉड का वैल्यू सेम होता है ना, मतलब मॉड के मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू वहां से आता है। नहीं, उससे ये जरूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक सारी जो आइगन वैल्यूज है वो सारी सेम हो, मतलब 4 into 1 से 2 into 2 ना हो जाए, ऐसा जरूरी है? नहीं नहीं, अगर तुम ट्रांसपोज करोगे तो तुम्हें दिखेगा। और सर ये भी कर सकते कि ट्रांसपोज में जो पहला वाला रो बनेगा वो तो ए नॉट से n-1 तक होगा। तो यहाँ से इधर करेंगे, ये कुछ इस तरह चेंज होगा, है ना? और दूसरा मैट्रिक्स ये भी हो सकता है कि उसका ही ऑर्डर चेंज कर दीजिए, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख ये दीजिए A0 n-1 रो है, से ये
ये रो है, रो का लास्ट हम्म। एलिमेंट यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है? बोलो, हाँ ए हाँ ट्रांसपोज में हाँ हम्म, ये वाला जो रो है, रो का लास्ट एलिमेंट जो है वो कॉलम का लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। रो सेकेंड हाँ रो का लास्ट एलिमेंट जो है, या फिर इस कॉलम का सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये बस समझ आ रही है? हाँ आ रही है। ओके, ये जो एलिमेंट है थर्ड रो का, ये थर्ड एलिमेंट बन जाएगा, है ना? हाँ पर अरे सर सर, जो ये ऊपर तो ऊपर रो में होगा सर, ये सर कॉलम में ये क्यों कर दिए? रो में ये होगा, होगा ना, आखिरी रो रो में पे होगा, होगा सर, कॉलम में नहीं होगा। लास्ट ये रो सारे में रो होगा। में लिपटते जाएंगे, रो में सारे सर लास्ट ये रो में। लास्ट रो में जाएगा वो। लास्ट रो में जाएगा सर। सर वो आप अच्छा अच्छा, ठीक रो ठीक से रो ऐसे कर रहे हैं ना, टेढ़ा 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं ना, ठीक है इसलिए। ठीक है, ऐसे भी कर लो, तब भी चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे है ना? तो आपने जो लिखा था ना उससे भी हो जाएगा, वो भी उसका भी सेम ही आएगा। हाँ, उसका भी सेम ही हम्म, आएगा, है ना? और जो ये वाला है ना जो अभी लिख रहे हैं, हाँ उसमें भी अगर इसको फर्स्ट रो बना देंगे ऊपर तो कर भी देंगे, सेम हाँ आएगा। तब भी सेम आएगा, सारे हम्म, रिफ्लेक्शन। ये 4 मैट्रिसेस मिल गए ऐसे। 4 मैट्रिक्स मिल हाँ गई ना? हाँ हाँ ओके, 4 मैट्रिक्स मैं चाहता था मिल जाए, लेकिन मिल गई, है ना? अरे हम्म। सर, क्या लगता है आज मेरा कमबैक हो पाएगा? इसलिए हो गया हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई है? हाँ जी सर। ओके, तो जीरो जीरो ये डायगोनल में, ओके, हम्म, इसके ऊपर 1 1 1 1, है ना? ये जीरो, हाँ ये जीरो, सही से लिख लेना, लिख लोगे? लिख लेंगे। ठीक है, मैं 3 × 3 का लिख दूं इसका, है ना? लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? लिख लिया। ठीक है, हाँ ओके, यहाँ पे जीरो, ठीक है। तो एक और, एक तो ये हो गई, है ना? ये भी, इसकी भी सेम ही होगी, है ना? हाँ और पिंक कलर यूज कर लेता हूँ। ओके इसकी ये क्या होगी? मैं जो लिख रहा था वो वाली, है ना? हम्म, -1 हाँ दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये कब काम आएगा, है ना? नहीं चल, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, आपने ये बताया था ऐसा पॉलिनोमियल में। ओके, है ना? काम का तो सर ये मतलब अगर जेई में क्वेश्चन आ जाए तो ये सब मैट्रिक्स अगर कुछ वेरिएशन कर दे तो समझ जाएंगे कि सेम आएगा। हाँ हाँ हाँ, एक मैं ले लेता हूँ दूसरा कलर, कौन सा ले लूँ? ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। अब कहाँ कर दूं? ये ऊपर आ जाएगा ना ये? हाँ हाँ, हाँ इसका ट्रांसपोज। यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा। हम्म, है ना? हम्म एक्चुअली में मैट्रिक्स है, मैंने डिटरमिनेंट का साइन बना दिया है, ठीक है। क्योंकि डिटरमिनेंट की आइगन वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ ये भी सही है, हाँ ठीक है। ठीक है, हम्म, ये क्लियर है ना सबको? कोई हाँ दिक्कत हो तो clear यहाँ है। पे बताओ। अभी तो नहीं है। ओके, तो आज क्लास कब तक होगी? ठीक है, किताब क्लास को, है ना, इन कर दें, बताओ तो, है ना? या फिर नहीं नहीं, आप बताइए। अभिनवा ने एक चीज नहीं देखी थी एक्चुअली, मैं वो थोड़ा बता के, है ना, खत्म करता हूँ, नहीं ठीक है। सर, वो आप बता रहे थे ना कि आप छोटी क्लास लेंगे, बस मैं पूछ रहा था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक्चुअली मैं नहीं अभिनवा सर, को, मैं जो बोल रहा हूँ कि सर
वो वाला लेक्चर आप बोल दीजिए किसी को मेरे को भेजने के लिए, मैं देख लूंगा उससे। बस 2 मिनट उससे आप लगेंगे, क्लास खत्म कर देता हूँ, ठीक है? 2 मिनट लगेंगे, खत्म कर देता हूँ, ठीक है? मतलब क्लास नहीं का सर, टाइम आप मतलब खराब मत करिएगा उसके लिए। हाँ आप अपना टाइम मत खराब करिए। ठीक है, आपने जो इंटेंट क्लास करी थी वो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ओके। पूछ रहा था। तो मान लो TR3 टू R3 मैं एक ले लेता हूँ, ठीक है? अभिनवा, हाँ सर। R3 टू R3 ये समझ में आ रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन है ये? हाँ, 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 ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा। ठीक है? बेसिस वेक्टर तो पता ही है हाँ, इसकी क्या होती हैं, 1 0 0 है ना? 0 0 इसको E2 नाम 1 दे देता हूँ, E2 नाम दे देता हूँ, 0 1 0 है ना? E3 नाम दे देता हूँ, 0 0 0 सर 0 ये 1। तो पता है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं पता। क्योंकि बेटा ये बेसिस वेक्टर उनको बोलते हैं कि ये R3 को जनरेट कर सकता है, कि कोई भी एलिमेंट A B C ले लो, है ना? इट इज A A टाइम्स टाइम्स 1 0 1 0 A 0 0 टाइम्स 1 0 0, B टाइम्स प्लस B E2 टाइम्स 0 और 1 C 0। टाइम्स E3, हाँ, है ना? ये पता है मुझे। तो अगर इनका ये 3 वेक्टर का स्पैन करें, स्पैन का मतलब होता है ना? लीनियर सारे कॉम्बिनेशन, तो ये एरिया को हमारा कवर पूरा कर ये आ सकते जाएगा, हैं। ठीक है? हाँ हाँ, E1 तभी इनको बेसिस E2 वेक्टर, हाँ E3, इसलिए इनको बोलते हैं बेसिस वेक्टर, ओके? बेसिस वेक्टर, हाँ इसी रीजन से। जैसे ये आज इन्होंने क्वेश्चन भेजा था स्वप्निल ने कि अच्छा सर, मतलब ये बेसिस वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये क्या मतलब बताता क्या है इससे। हाँ, क्योंकि यहाँ अरे वो सर आप, फंक्शंस की एक्स एक्सिस ये को, ऐसी चीज एक्स है, एक्सिस के किसी ये भी, ऐसी, है ना, कहीं कोई भी वेक्टर लो, इस पे जनरेट कर देगा ये 1 0 0, ये जनरेट कर देगा कि नहीं कर देगा? जैसे R है ना? R का बेसिस वेक्टर अपने 1 ले लिया, ठीक है? तो कोई भी एलिमेंट जनरेट करना सकते हो, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करो कोई मल्टीप्लाई कर चीज दो से, इससे, हाँ तो ये हाँ हाँ, कोई वही। रियल समझ नंबर गया को समझ जनरेट गया कर समझ देगा, गया समझ गया समझ गया। है ना? वैसे जैसे सर आई जे के होते हैं ना हाँ, वेक्टर्स में, बोलो, वही हाँ है। वैसा ही। वो तो मतलब क्वार्टरनियंस है, तो बताओ क्वार्टरनियंस तो रोटेशन भी आ जाती है A ना उसमें B फिर। C और D, आईजे के है क्वार्टरनियंस ना? ही होते हैं। इधर देखो A B हाँ C D को क्वार्टरन क्या से लिख सकते सबसेट होते हैं? हैं। A टाइम्स B टाइम्स C टाइम्स हाँ D टाइम्स, ये लिख सकते हैं ना? हाँ लिख जी। सकते हैं। तो ये बेसिस वेक्टर होगा, है ना? तो ये E1 हाँ E2 E3 E4, ओके? है ना? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को जनरेट कर मैं देंगे ये। सोचता था कि वेक्टर्स को कॉलम ये से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स से। क्या? मतलब वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स के अलावा भी किसी और से रिप्रेजेंट कर सकते ये हैं। यहाँ पे नोटेशन में ले रहा हूँ, ठीक है? जस्ट नोटेशन, चाहो तो V1 V2 V3 ले लो, ठीक है? ओके ओके। नोटेशन है नहीं, ये। वेक्टर्स तो नहीं सर, मतलब उसका वेक्टर्स क्वेश्चन था बहुत, कि वेक्टर्स को क्या टू मतलब मोर देन वन डायमेंशन, मतलब वन n क्रॉस वन या वन क्रॉस n के मैट्रिक्स के अलावा किसी और मैट्रिक्स के मतलब वो यूज तो करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता बेटा है ना कि हम बेटा वेक्टर्स को एक एरे की तरह वेक्टर तो कुछ रिप्रेजेंट भी हो करते हैं। सकता है, वेक्टर फंक्शन भी हो सकता है, हाँ, ठीक है? वेक्टर वेक्टर इज तो एलिमेंट है ना। पोलिनोमियल इज आल्सो वेक्टर, ओके? हाँ हाँ हाँ। पोलिनोमियल अगर हाँ हाँ वेक्टर वो तो स्पेस पता है। जिसका लोगे, है ना? हाँ नहीं, वो तो पता है कि वेक्टर स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं वही वेक्टर्स हैं। हाँ, तो फिर अब ये कॉलम वेक्टर, अगर रो वेक्टर की बात कर अच्छा रहे हो तो अच्छा, आ गया आ गया आ गया। ये हो ओके। गया रो वेक्टर, ये हो गया कॉलम वेक्टर। ये तुम आर एन की बात कर रहे हो, है ना? ये वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हो। अभी अगर हाँ सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस है ना, अगर सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की बात करोगे, वो वेक्टर स्पेस हाँ लोगे, वो भी तो उसमें होगा। जो फंक्शंस हाँ होंगे वो वेक्टर कहलाएंगे, है ना? सेट ऑफ उसे पोलिनोमियल्स की बात फंक्शन करोगे स्पेस कहते हैं तो ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ हाँ क्लियर है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है सबको? हाँ आ गई। तो ये बेसिक वेक्टर, मतलब हाँ अगर किसी को और ज्यादा सर। मतलब 27 से क्लास स्टार्ट होगी, है ना? अगर और ज्यादा हम्म। डिटेल में पढ़ना है ना, ये सब इतना, तो उस क्लास में ज्वाइन हो जाना, ठीक है? तो ये भी है ना कि बेसिस वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वो तो पिछले क्लास में सर ने बता दिया है। हाँ भाई। ये देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर हम करेंगे ना, इक्वल टू 0 करेंगे, तो इंडिविजुअली ए बी सी डी को सबको 0 होना पड़ेगा, है ना? हाँ हम्म होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना हम्म। पड़ेगा। ओके, तो ये बात सर समझ आ जी गई। 27 से क्या शुरू अब होने एक वाला है? क्वेश्चन, क्या बता रहे हो? 27 से क्या शुरू होने वाला है? उसमें स्टार्ट होगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना? तुम मत करना, मैं कह रहा हूँ अभी वो पहले तुम लेवल आए अलग खत्म लेवल की करो। है ना?
हाँ वो एमएससी और एमटेक के लिए है, जो पढ़ रहे हैं उधर ठीक है, वही। अच्छा हाँ अच्छा वो उसमें सब जैसे अनिर्बान को उसमें बोल रहा सब था कि सीनियर लड़के डिस्ट्रैक्ट ना हैं हो। ना, उसमें सब सीनियर लड़के हैं, ठीक है, मतलब वही। कोई आईआईटी से ग्रेजुएट है ना, एक बच्चा है आईआईटी से मैकेनिकल बीटेक किया हुआ है ना, कोई अच्छा सेकेंड ईयर में है ना, अच्छा एनआईटी में है ना, हाँ कोई है ना, अच्छी अच्छी जगह है सब वहाँ पे बच्चे, ठीक है। अच्छा अच्छा आ तो गया तो यहाँ पे बात हो रही थी कि कोई भी मैट्रिक्स इसके साथ कम्यूट करेगी जब इनके सबके साथ कम्यूट करेगी, ये क्वेश्चन था ना स्वप्निल। जी सर। तो बेटा कोई एक मैट्रिक्स ले लो, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, सर ये हमने मल्टीप्लाई किया, तो कम्यूट का यहाँ पे मतलब देखना क्या होता है? अगर है कम्यूट का मतलब क्या होता है? ए बी मतलब ए इक्वल बी टू इक्वल बी टू ए, बी ए होगा। ठीक है, ये अच्छा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा ठीक ठीक है। ठीक हाँ। तो बेटा देखो ए ये हमने ले लिया, ये बी ले लिया, तो बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू हमने जब यहाँ से ए मल्टीप्लाई किया, 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 ठीक है। ठीक है। अब ये इसके साथ कम्यूट कर रही है, तो इनको हमने पलट सकते हैं, है ना, हाँ बोलो। जी जी हाँ हाँ अगर पलट दिया तो बेटा क्या आ जाएगा, ये वाला है ना, अच्छा अच्छा हाँ आ गया समझ आ गया ये वाला है ना, और ये क्या है बेसिकली, ये सब में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और ये क्या है जी ए बी सी राइट हैंड डी, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ए बी सी आ डैश डी डैश, है ना। हाँ मतलब सर उधर से क्वेश्चन था, उधर बोला था इफ एंड ओनली इफ, ये ओनली इफ कैसे दिखा सकते हैं? हाँ तो एक बार हमने ये किया है ना, फिर इसका रिवर्स में एक बार लेंगे, है ना, बात समझ रहे हो। अच्छा ये हमने जो काम किया है, जैसे हमने क्या किया हाँ है, मतलब वो दोनों साइड से प्रूव अभी करना अगर ए पड़ेगा। बी किया इसके बाद बी ए इक्वल टू ए बी ये दिखाना पड़ेगा। हाँ बोथ साइड दिखाना पड़ेगा, है ना, मतलब जो हमने एक बार हम ये लेकर चल रहे हैं, है ना, फिर अब इस हाँ बार समझ रहे हो। हाँ समझ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। बाकी अब एक बात कर लेते हैं, है ना, मान लो टी ऑफ, जैसे यहाँ पे था ना टी ऑफ v इज इक्वल टू लेमडा वी, ओके, तो ये टी के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ए वी इज इक्वल टू लेमडा वी कैसे लिखा था, ये अभिनवा का क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, है ना अभिनवा। हाँ सर। ठीक है, तो मान लो टी ऑफ E1 इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ कोई, मान लो कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, कोई वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, A1 A2, ठीक है। इवन तो बेसिस वेक्टर है ना। हाँ, टी ऑफ E2 इज इक्वल टू B1 B2, ओके, टी ऑफ E3 इज इक्वल टू C1 C2, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 के क्या करें, कोई हम वेक्टर लेंगे टी ऑफ V इक्वल टू लेमडा वी, है ना। तो सर वो तो V जो V ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर आ जाएगा वो तो टी V क्या A1 होगा, A2 V क्या B1 होगा, V B2 हाँ ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में निकाल लेंगे, V मतलब क्या उसके डोमेन से प्रॉपर्टीज बिलोंग कर रहा है ना, हाँ तो V कैसा होगा, x1 x2 x3 टाइप का होगा। हाँ कोई समस्या नहीं है इसको x1 टाइम्स E1, x2 टाइम्स E2, x3 टाइम्स E3 लिख सकते हैं अभिनवा। हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत है, मतलब x1 नहीं टाइम्स नहीं 1 0 0 है ना, x2 टाइम्स 0 1 0, x3 टाइम्स 0 0 1, क्लियर है ये। हाँ क्लियर है ओके, तो यहाँ पर ये बताओ कि ये अगर t अप्लाई करते हैं हमको, तो टी वी चाहिए ना, टी वी ये हाँ चाहिए, यहाँ से हमको यहाँ पे पहुंचना है ना। सर आंसर क्या आएगा बता दूं। एक मिनट, निकालना क्या है, निकालना क्या है? हमको ये टी के करस्पॉन्डिंग ए, अभिनवा यही तो प्रॉब्लम थी ना तुम्हारी। तो T1 T2 T3 नहीं आ जाएगा, A1 A2 B1 B2 तो यहाँ पे C1 टी C2 अप्लाई करेंगे, है ना, हाँ हाँ और तो टी की यहाँ पर प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या थी, u प्लस वी इज इक्वल टू टी E of U plus V is of E of U plus T of B. टी सी वी हाँ इक्वल टू सी टाइम्स टी वी, है ना। टीसी और टीवी हाँ हाँ तो बेटा तो यहाँ पे वही देखना ऐड हो फर्स्ट वाला जाएंगे बाहर वो निकल आएगा, हाँ। पहले बाहर इसको अलग निकल अलग लेकिन ये जाएगा। प्रॉपर्टी आई कैसे, है। ये प्रॉपर्टी लीनियर आई कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन के वो एक्सियम्स है ये ये लीनियर दो प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्मेशन अगर है ये तो वो सेटिस्फाई ट्रांसफॉर्मेशन करेगा लीनियर कहलाएगा जब ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक जब है। ये तो सेटिस्फाई होगा। ठीक है। टी हाँ ऑफ जीरो ऑफ, है ना, जीरो इज इक्वल टू जीरो जीरो, जीरो ये एन क्या है, ये डोमेन का जीरो है, ये कोडोमेन का जीरो है। और ये रेंज यस हाँ यस यस हाँ ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों में एक साथ लगा दूं कि अलग अलग कर, चलो अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। सेम ही बात फिर x1 x2 x3 बाहर आ जाएंगे। हाँ x1 t E1
x2 T1 te2 x3 te3। ये बात समझ में आ गई? अब दिख गया होगा हाँ हाँ तुमको। हाँ हाँ। अब टी और टी1 एक वेक्टर आ जाएगा, टी2 एक वेक्टर आ जाएगा, टी3 वेक्टर आ इवन क्या है? जाएगा। इवन अपना पता है ना, ये A1 भी A1 अपना। A2 हम्म और फिर वो B1 B2 1 C1 A1 C2 A2 आ गया। ये हम लोग ने कर लिया था, है ना? हाँ 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 तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? x1 तो सम आएगा हाँ A1 x1 A2, है ना? हाँ हम्म हाँ। ये यहाँ पे क्या आएगा? ये ऐड कर दे रहा तो हूँ, X2 x2 B1 x2 हाँ B2 x2 2 x3 प्लस C1। x3 C1 x3 C2। और फिर सर इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमने डिफाइन किया था पहली क्लास में, वैसे कर हाँ देंगे। हाँ तो मैट्रिक्स ये क्या आ जाएगा? ये क्या लिख सकते हैं? x1 A1 A1 A2 हम्म B1 B2 C1 C2 कॉलम में। A1 A2 A2 B1 B1 B2 B2 C1 C1 C2 C2 into x1 x2 x3। x1 x2 x3। तो बेटा ये हाँ क्या आ गया? A B। ओके हाँ हाँ हम्म अभिनवा, हाँ सर। ठीक है? ओरिजिन ऑफ तो मैट्रिक्स टीवी के करस्पॉन्डिंग हमको दिख गया, यस है ना? हाँ AB अभिनवा, हम्म हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ओके, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं नहीं। ओके ठीक है। एक टी के करस्पॉन्डिंग है ना, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल देते हैं, ठीक है? ओके हाँ पर वो तो हुआ था ना क्या? मतलब ये निकलना हो अभिनव थे ना उस क्लास में अभिनवा नहीं थे, है ना? अच्छा शुरू ओके में हाँ उनका वो चल रहा था ना, एडवांस चल रहा था उस समय। अच्छा ओके ओके ठीक है अभिनवा, हाँ सर, तब मैं हॉल में था। ओके ओके ओके। तो देखो यहाँ पे ये टी, मान लो मैं लेता हूँ R2 टू R2। ओके देखो ये जे एडवांस रिलेवेंट है, अरे सर आपको TMI बताने की जरूरत नहीं है सर। रिलेवेंट है। ओके हाँ है ना? ऐसा मत सोचना कि ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है? ओके इस अरे तरह सर, TMI दिखाया था मैंने हमने ना। आज तक ये नहीं सोचा सर वही तो आज तक सोचा नहीं हमने तो। ओके एक ही है सर, प्रॉपर्टी है वेक्टर का, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। उसमें सिर्फ ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो वेक्टर में भी पढ़ते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस में यूज हाँ कर दिया आपने। एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये ओके, ओके ये इस तरह ठीक है, है। ठीक है? ये क्या लिखा है सर, आपने कुछ समझ में नहीं आया। x1 अच्छा x1 x2 x1 अपॉन x। x2 ठीक x2, ठीक है? ठीक हम्म ठीक। तो a क्या होगी? एक मिनट बता रहा हूँ मैं। x1 x2 सर ये जो R होगी स्क्वायर वो है। होगी अच्छा ये 1 पहले चेक करना पड़ेगा ये 1 लीनियर है कि नहीं, है ना? लीनियर चेक करना पड़ेगा, ठीक है? ओके अच्छा अब लीनियर चेक हाँ ये वो तो सही चेक कैसे करेंगे? अच्छा तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी 2u प्लस v, है ना? इक्वल टू tu tv। yes, ओके t हाँ cu cv इक्वल टू c टाइम्स v। ओके ये देखो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, है ना? ठीक ओके। है? दूसरा वाला करेगा, पहले वाला नहीं करेगा। दूसरा वाला कौन सा? तुम्हारा ये हाँ ठीक है। ये तो देखो यहाँ पे बेटा एक चीज समझो यहाँ पे, हाँ सर ये आपने कैसे का प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेगा वो एक बार हाँ बता मुझे भी दीजिए बता दीजिएगा एक बार। मुझे वो समझ नहीं आया कोई दो एलिमेंट लो, है ना? मतलब जनरल के लिए अगर प्रूव करना चाहे नहीं तो नहीं यहाँ पे हाँ वही बता रहा हूँ, फॉलो करेगा नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो दो एक ले लो, मान लो u हमने ले लिया x1 हम्म, x2 हाँ और v ले लिया हमने y1 y2 y2 दैट बिलोंग्स टू R2, है ना? हाँ अच्छा फिर दोनों में tu सेपरेट प्लस लगा v देंगे। करो, है ना? तो क्या ये देखो चेक हाँ करो इज कि ये इक्वल tu प्लस tv यू आ रहा प्लस है क्या? वी आर है। अच्छा चेक हाँ करो। ओके 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 आ गया हाँ समझ आ गया तो यहाँ पे u प्लस v करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना? देखना यहाँ पे। x1 नहीं यू प्लस वी में तो x1 प्लस y1 अपॉन x2 प्लस y2 आ जाएगा ना। हाँ तो यहाँ पे बनेगा, मैट्रिक्स देखना बेटा, ऐड यहाँ पे x1 प्लस y1 y1 x2 प्लस अपॉन x2 प्लस y2 y2। हाँ ये t करेंगे, है ना? तो क्या आ जाएगा? x1 प्लस x1 y1 प्लस y1 x2 प्लस y2 मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडेड बाय x2 x2 प्लस y2 प्लस y2 प्लस
डिवाइड यहाँ बाय पे x2 मतलब नीचे x2 x2 प्लस y2 y2 है ना, हाँ ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा देखना, x1 x1 x2 x2 upon x1 प्लस x2 sorry y1 y2 y2 और यहाँ upon पे x2 plus y2 क्या ये सर वो दोनों बराबर प्लस है? दिया है या डॉट दिया है आपने? मल्टीप्ली वहां पर मल्टीप्लीकेशन है? हाँ मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है ना ये, ओके ओके हाँ। तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, नहीं नहीं हाँ नहीं, तो इसका मतलब है ना आ गया लीनियर समझ आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है ना। हाँ हाँ। हाँ ओके, सर इनको कैसे डील करते हैं किनको किससे डील करते हैं? जो नॉन लीनियर ना लीनियर हो? जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है नहीं है तो हम डील कहाँ से करेंगे? ठीक है, मतलब उनको इसीलिए तो वो से सब्जेक्ट का अलग नाम है तरीके से- लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, यस ओके। ओके, नॉन लीनियर अलजेब्रा बोल के कुछ होता है? नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अलजेब्रा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा ओके। R3 to R4 है ना, हाँ R3 to R4 हाँ T X Y Z है ना, ये अगर कुछ इस तरह जा रहा है X Y Z अगर है तो यहाँ पे जा रहा है 2x प्लस वाई, ओके, x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, हाँ माइनस ओके 3x प्लस 2z y माइनस 13z, ओके, ये आ रहा है। ओके। तो यहाँ से मैट्रिक्स बनाओ जल्दी से। तो पहले चेक करना पड़ेगा ना कि लीनियर हाँ ट्रांसफॉर्म पहले हो गया ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे सब लीनियर है इसलिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैं बता रहा हूँ ये तो कोई लीनियर नहीं है, ठीक है। ठीक है अच्छा और दूसरी बात सर ने लिख दिया कि ये निकालो, तो निकलेगा ही निकलेगा। ये सही है भाई ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में E1 E2 E3 तीन हमको पता है ना, हाँ हाँ तो T ऑफ E1 निकालेंगे, T ऑफ E2 निकालेंगे, T ऑफ E3 निकालेंगे, जैसे अभी किया था, है ना। ये बात समझ रही है? कर रहा हूँ। 0 1 2 सर आ गया तो देखो यहाँ पे 2 मन 1 की आंखें देख लो जल्दी 2 से, 1 मन की आंखें देखो हाँ एक बार मैं यहाँ बताता हूँ, दैट इज T ऑफ E1, दैट इज T ऑफ T of E2, E2 दैट इज और T T ऑफ of E3, E3 दैट इज A, ओके। हाँ, तो सर वो हाँ हाँ तो A निकालना है तो A क्या आ जाएगा, T ऑफ E1, T ऑफ E2, T ऑफ E3, है ना। हाँ तो ये 2 1 सर ये 2 1 0 मैं रो वाइज बोल रहा हूँ 2 1 0 आ जाएगा एक T ऑफ E1 निकाल दो, है ना, T ऑफ E2 निकाल दो, T of E2 T और ऑफ T of E3, E3 हाँ है ना A। आ गया तो ये क्या आ हाँ गया जल्दी से बता दो। 2 1 0 टू रो वाइज कॉलम वाइज, रो वाइज अच्छा कॉलम वाइज 2 210 हाँ नहीं 210 1 minus 1 1 1 माइनस minus 1 1 1 1, हाँ 1 आ गया, मेरा भी आ गया। minus 3 0 2 ओके। 2 2 0 हाँ 1 minus 13 0 1 -1 तो देखना 13 बेटा, देखो minus यहाँ पे इसका जो कोडोमेन का ऑर्डर है और इसका जो ऑर्डर है ना, तो 4 क्रॉस 3 आ गई, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभिनवा हाँ सर। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ठीक है। ओके ठीक है, तो फिर यहीं पर खत्म करें, ठीक है सर है ना। सर हम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं इसके पहले लेकिन का सर वो पेज। टी ऑफ जनरल टीआर के लिए मतलब वो जनरल अगर हाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो जनरल टीआर के लिए हम T of E1 plus T of E2 till T of E n लिख सकते हैं वेयर Rn से डिफाइंड है वो सर मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। सर अगर हम यहाँ पर वेक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में ले रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या मैट्रिक्स स्पेस का यूज कर रहे हैं? मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स ये क्या होता है एक तो भाई मैट्रिक्स स्पेस नहीं होता, मैट्रिक स्पेस होता है। मतलब मेरा स्पेलिंग मैट्रिक्स हाँ मतलब इंग्लिश MATR खराब है, सॉरी भाई। प्रोनाउंसिएशन खराब है। हाँ हाँ हाँ, तो उसका क्या यूज कर रहे नहीं, हैं? मैट्रिक्स स्पेस एक्चुअली में एनालिसिस का पार्ट है। सॉरी अनिर्बान भाई आप यूजी का कोर्स खत्म कर दोगे ना 12th में भाई मैं कर रहा हूँ ना। कर ठीक है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। गुड लक गुड सुनो लक अर्नबन, हाँ कल मुझे कॉल करना। तो क्यों? अब तो लगेगी क्लास ठीक है,
मैं सर पहले 11th में किया था सर, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। चलो डर गया। मैं अभी कुछ नहीं किया। नॉर्मल एनालिसिस समझ नहीं आएगी अभी तुमको, ठीक है? मैट्रिक्स स्पेस में एनालिसिस कहाँ से समझ में आएगी, है ना? ओपन बॉल, अभी तो क्लोज बॉल। अभी तुमने ओके, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है भाई उतना अच्छे से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये सब रियल में भी कहाँ से हमने अभी पढ़ा है कैलकुलस ये यहाँ सब। पे किसी को रियल एनालिसिस भी नहीं आती। वही 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 मैं भाई बस पूछ रहा था भाई। नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। सर आप एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं, इसके पहले का पेज? ओके, ओके। ये लो, हाँ सर, ठीक है। ठीक है? सर एक सेकंड, वो टी ऑफ ई आर वाला दिखा दीजिए तो। ये लो। नहीं, ये वाला नहीं क्या, जहाँ पे टी ऑफ ई आई डिफाइन किया है आपने। ठीक है? सर आप मुझको कह रहे थे अनिकेत का काम सुनिए सर। हाँ, बताओ। अरे उसको अरे मैंने अरे वीडियो भेजा था। उसमें उसने क्या, मेरा जो डॉग है उसका एक मतलब टॉय है, उसको हाँ। देखकर सोचा मैं सुसाइड करने वाला हूँ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। वो कह रहा है भाई मुझे अर्जेंट कॉल करो। क्या है ये? मतलब क्या कहेंगे आप इसको, बोलिए। सर थोड़ा ऊपर करिए, थोड़ा एक सेकंड। हो गया? ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे वो A1 A2 आपने तो दे ही दिया है, क्योंकि मतलब हम्म। A1 A2 B1 B2 गिवन है ना। हाँ, हाँ, ये गिवन है। हाँ। ठीक है? अभी थोड़ा मैच्योर हो जाओ, है ना? फिर हम लोग जो ये वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, वो हाँ। पॉलिनोमियल वाला ले लेंगे, फिर फंक्शन वाला ले लेंगे, है ना? हाँ, ठीक, फंक्शन इस स्पेस तरह वो सब डिफाइन ले कर लेंगे। देंगे, ठीक है? मतलब जैसे मान लो ओके। टी के अंदर पी डाला, पी मतलब हाँ, पोलिनोमियल है, वो डेरिवेटिव हाँ, आ हाँ, गया, है ना? हाँ, हाँ, ओके, ओके। ठीक है? टी के अंदर पी हाँ। डाला, इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, ओके। ठीक है? हाँ, तो यार मैट्रिक्स के अंदर इंटीग्रेशन करना थोड़ा अजीब नहीं लगता क्योंकि वो तो एक वेक्टर को दर्शा रहा है ये और पी है, इंटीग्रेशन पी पोलिनोमियल है। नहीं। बस हम पूछ रहे हैं जैसे हम मैट्रिक्स से लिमिट निकालते हैं वो सब निकालते हैं, वो तो एक वेक्टर और क्वांटिटी को दर्शा रहा है ना, मतलब किसी भी जनरल स्पेस में। और आप यहाँ पे लिमिट और इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे तो अगर ये पी है, ये पी एज ए पोलिनोमियल है, ठीक है? उसका डेरिवेटिव कर नहीं रहे हैं, ये आ रहा है नहीं, तो जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन हम लिमिट्स ऑफ ए नॉट ए मैट्रिक्स वन एक्स कर रहे थे। डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन, दैट इज हमारा आउटपुट दे रहा है ए वन प्लस ए टू टू टाइम्स एक्स प्लस डॉट डॉट एन ए एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये आ रहा है आउटपुट, ठीक है? लेकिन अभी नहीं बात करेंगे ये, ठीक है? जी। ठीक है, क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।